It's loud and clear. Proper, right? ग्रेट, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके, तो स्क्रीन शेयर, ओके सॉरी, कैंसिल इसको जो, हाँ, आई थिंक अभी प्रॉपर हुआ है। सबको दिख रहा है स्क्रीन? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको। प्रॉपर, राइट? तो लास्ट मैंने टॉपिक देखा था, लास्ट ईयर का एक टॉपिक हम लोग का बच गया था। वो टॉपिक आ जाता है, हम लोगों ने प्राइस एक्शन मैंने न्यू ईयर में रखा था, लेकिन हम लोगों ने लास्ट वीक हम लोगों ने कुछ प्राइस एक्शन के ऊपर सीखा था। एक हम लोग का छूट गया था, ऑप्शंस बाइंग इन कैंडलस्टिक। करेक्ट, आपको याद होगा हम लोग का एक टॉपिक था कैंडलस्टिक। जितने लोग स्टार्टिंग से देखे होंगे, मैंने वहां पे आप लोग को डिस्कस किया था हम लोग का क्या टॉपिक कवर किया जाएगा। ऑप्शन बाइंग इन कैंडलस्टिक, करेक्ट, आपको याद होगा। आज उसको कवर करें। ओके, आज हम लोग उसको कवर करेंगे। ओके, तो फर्स्ट थिंग, एक पॉइंट ध्यान में रखना, मेरे लिए ऐसा नहीं कि मैं ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट करूंगा तो ऑप्शन बाइंग हम लोग नहीं देखेंगे। देखो, जहां पे जो अपॉर्चुनिटी मिलेगा उस हिसाब से हम लोग प्लान करेंगे। ओके, तो अभी हम लोग लर्निंग फेज में है। फिर से मैं आपको और एक बार रिपीट कर देता हूँ, कोई भी पीछे पीछे एक भी ट्रेड मत लेना, क्योंकि मेरा इंटेंशन है सिखाने के लिए, ना कि आप लोगों को कुछ प्रॉफिट करा के देने के लिए। बस ये कि मैं जो सिखा रहा हूँ उसके ऊपर ट्रेड कैसे लिया जाता है, मनी कैसे मैनेजमेंट किया जाता है एंड ऑल, सो दैट आप लोग सीख पाओ। कॉन्सेंट्रेट ऑन हियर की नहीं, आप लोग सीखने पे ध्यान दो। ओके, एंड ये अकाउंट के अंदर आई थिंक हम लोग का 50-60 हजार के आसपास प्रॉफिट हो चुका था आपको सिखाते सिखाते, फिर वो सेटल हो गया। फिर मैंने आज 5 लाख ऐड किया है, क्योंकि हम लोग को ज्यादा कैपिटल जरूरत नहीं है अगर हम लोग बस क्वांटिटी कम करके ट्रेड कर रहे हैं। ओके, तो मैंने 5 लाख फिर यहाँ पे ऐड किया है, क्योंकि हम लोग का 50-60 हजार हो गया था, और आई थिंक 2-3 दिन या 4 दिन पहले फंड सेटल हो गया अकाउंट के अंदर। ओके, तो हम लोग का ये अच्छा गया है अभी तक। तो एक पॉइंट ध्यान में रखो। तो चलिए, आई थिंक हाँ 2,000 लोग आ चुके हैं, तो अभी हम लोग कंटिन्यू रखते हैं। फर्स्ट थिंग देखो, ऑप्शन बाइंग के अंदर अगर हम लोग, बहुत सारे ट्रिक्स मैंने आप लोगों को बताया था कि नहीं, जब साइडवेज चला जाता है तब हम लोग जीरो टू हीरो कुछ प्लान कर सकते हैं ऑप्शन बाइंग कोर्स के अंदर। वो भी आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में देख सकते हो, ये ट्रेडर्स क्लब के अंदर वो है। तो जब भी चार्ट साइडवेज चला जाता है एक्सपायरी के दिन हम लोग प्लान करते हैं, और मोस्टली मैं ना एक्सपायरी के दिन ज्यादा प्लान करता हूँ, सो दैट कि अगर मोमेंटम थोड़ा सा भी मिले तो पैसा मिल जाए। बाकी दिन थोड़ा सा मैं इग्नोर करता हूँ। एंड बाई मतलब एक अच्छा चीज हुआ है कि नहीं, एटलीस्ट 3 एक्सपायरी में अच्छा प्रीमियम है, फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड निफ्टी के अंदर। ओके, तो आज निफ्टी के अंदर हम लोग ट्राई करने वाले हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि नहीं, अगर हम लोग दोनों साइड कॉल एंड पुट अगर बाय कर लेंगे, उन लोग ये सोचते हैं कि नहीं, मार्केट में अगर 400-500 पॉइंट का मोमेंटम मिला तो हम लोग को कॉल साइड प्रॉफिट मिल जाएगा, अगर ऊपर मिला पी के साइड में हम लोग लॉस दे देंगे, अगर मार्केट नीचे की तरफ गया तो हम लोग पी के साइड में प्रॉफिट ले लेंगे एंड सी के साइड छोड़ देंगे। करेक्ट, कुछ लोग ऐसे, हम लोग स्टार्डल या स्ट्रैंगल बोलते हैं, कुछ लोग खरीद के रखते हैं एट द मनी पे, या फिर कोई भी स्ट्राइक प्राइस पे खरीद के रखते हैं, ये सोच के कि मार्केट अगर कोई भी साइड में गया तो हम लोग को प्रॉफिट मिला। ये सुनो, ये बहुत सारे लोग ऑलरेडी जानते होंगे, ये बहुत सारे लोग इस तरीके से करते होंगे। यस, कुछ लोग ऐसे। तो इसमें इशू क्या होता है, दो दो चीजों का इशू आता है। फर्स्ट थिंग, साइडवेज मार्केट में लॉस होता है, दैट्स फाइन, क्योंकि कोई भी मार्केट में अगर साइडवेज चला गया, लॉस कर रहे हैं, दैट्स फाइन, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर मार्केट ट्रेंडिंग जा रहा है, इशू क्या होता है, लेट्स से मार्केट 5 मिनट में या 10 मिनट 15 मिनट के अंदर मार्केट 200 पॉइंट ऊपर चला गया, हम लोगों ने एट द मनी खुलते ही साथ मार्केट में सी पी खरीद लिया है, इससे क्या होगा, सी में तो प्रॉफिट मिलेगा लेकिन पी में अननेसेसरी लॉस होगा। क्या पता मार्केट में ओपनिंग आवर में, आपको पता होगा कभी कभी ओपनिंग आवर में ही 300-400 पॉइंट या 200-300 पॉइंट या 250 पॉइंट या 100 पॉइंट 150 पॉइंट मूव कर जाता है, तो हम लोग अननेसेसरी पी फिर क्यों ले। तो ये थोड़ा सा इसके अंदर मैंने ट्विक किया है, जो मैं आपको भी सिखाने वाला हूँ, कैंडल स्टिक के साथ है। तो ये आप लोगों को ज्यादा प्रोबेबिलिटी मिलता है, क्योंकि आपको पता होगा जो फर्स्ट या सेकंड क्लास था, आपको याद होगा हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी के ऊपर सीखा था। प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छे से काम करता है। कितने लोगों ने प्रोबेबिलिटी वाला क्लास देखा है? बी, मतलब सही बोल रहा है, ऐसे नहीं कि नहीं देखे है, राइट? वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था। तो मैं हमेशा क्या करता हूँ, मैं कैलकुलेटिव प्लान करके प्रोबेबिलिटी के हिसाब से प्लान करता हूँ। तो अभी हम लोग 2 मिनट के अंदर मैं आपको बताता हूँ, फिर रिपीटेटिव बताते रहूंगा उसके अंदर। ओके, बैंक निफ्टी थोड़ा सा हम लोग फोकस करेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी में ज्यादा ट्रेड करता हूँ बैंक निफ्टी के अंदर, लेकिन आज निफ्टी के अंदर भी हम लोग रूल्स बनाएंगे, लेकिन बैंक निफ्टी का रूल्स आई नो कि नहीं कैसा होता है। ओके, बैंक निफ्टी के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक्सपायरी के दिन अगर इमेजिन करो बैंक निफ्टी एक्सपायरी के दिन हम लोग क्या करेंगे, लेट से मार्केट ओपन हुआ 47,200 पे ओपन हुआ। ओके, तो मैं 200 पॉइंट प्लस माइनस, मतलब एटीएम
एटीएम प्लस 200 पॉइंट, ओके। एटीएम प्लस 200 पॉइंट के स्ट्राइक प्राइस मेरे माइंड में रहता है, 200 में ओपन हुआ है तो दैट मीन 47,400 का एंड 47,000 पी, ये दो मेरा कॉन्सेंट्रेट रहता है। मैं अभी तक खरीदा नहीं हूं, लेकिन मेरे ये टारगेट रहता है कि नहीं ये दो मैं प्लान करूं, ओके। ये कब, जब इंडिया विक्स, ये रूल लिख लो, इंडिया विक्स 15 के नीचे हो, ओके। अगर 15 से ज्यादा है तो 300 पॉइंट में प्लान करता हूँ, 300 पॉइंट के ऊपर। अगर इंडिया विक्स 15 के नीचे है तो मैं 200 पॉइंट प्लान करता हूँ, ओके। ये पॉइंट छोटा सा ट्विक पे विक्स के ऊपर है कि नहीं, 15 के नीचे है तो इसके हिसाब से, ओके। अभी हम लोग को करना क्या है, हम लोगों ने कैंडल स्टिक सीखा है, स्ट्रॉन्ग बुलिश स्ट्रॉन्ग बेयरिश सीखा है। तो मैं क्या करता हूं, मैं टाइम फ्रेम गोइंग टू बी 5 मिनट, ओके। टाइम फ्रेम मैं इसको और एक बार रिपीट करूंगा, डोंट वरी, बस 9:14 हो रहा है तो मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूं, ओके। फिर बीच में रिपीट करूंगा। टाइम फ्रेम गोइंग टू बी 5 मिनट, ओके। टाइम फ्रेम गोइंग टू बी 5 मिनट। तो मैं क्या करता हूं, मैं ये देखता हूं स्पॉट प्राइस के अंदर अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश में क्लोज करता है मैं सीई खरीद लेता हूं 5 मिनट के अंदर। अगर स्ट्रॉन्ग बेयरिश में क्लोज करता है तो मैं फिर पीई खरीद लेता हूं। एट ए टाइम्स दोनों नहीं खरीदता, पहले मैं देखता हूं कि नहीं सी ऐड हुआ या पीई ऐड हुआ, कोई एक कंडीशन, ओके। तो निफ्टी के लिए थोड़ा सा मुझे रूल्स देखना पड़ेगा क्योंकि निफ्टी में ट्रेड नहीं करता हूं। तो अभी हम लोग निफ्टी के ऊपर थोड़ा फोकस करेंगे, फिर मैं रूल्स और एक बार समझाऊंगा, ओके। मार्केट कहां पे ओपन हुआ, 46,700 के आसपास ओपन हुआ है, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ बैंक निफ्टी में हम लोग 200 पॉइंट लेते थे, हम लोग निफ्टी के अंदर नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस लेंगे। नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस मतलब 700 पे ओपन हुआ है, 750 या फिर 650, ये हम लोगों का प्लान होगा, इधर 750 या 650, ओके। हम लोग को क्या करना है, अभी 5 मिनट वेट करना है। 5 मिनट क्यों वेट करना है, क्योंकि अगर इमेजिन करो पहला ये कैंडल अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश में क्लोज होता है तो हम लोग सीई परचेस कर लेंगे और होल्ड करेंगे। अगर ये पी, अगर मार्केट ये नेगेटिव में क्लोज होता है या फिर स्ट्रॉन्ग बेयरिश में क्लोज होता है, फिर हम लोग पीई खरीद लेंगे, ओके। टारगेट एंड ऑल सारा डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, लेकिन पहले एक ट्रेड ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग प्लान करेंगे। इससे क्या होगा, मार्केट अगर ट्रेंडिंग रहा तो हमको पैसा मिल जाएगा, इसका प्रोबेबिलिटी एंड ऑल सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा मैं वेट करता हूँ कि नहीं किस तरीके से, पहले चार्ट को रिसेट कर लेता हूँ सो दैट हम लोग कंफर्म चार्ट देखें। पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि नहीं पहले ये 5 मिनट में स्ट्रॉन्ग बुलिश और बेरिश बन रहा है कि नहीं, पहले इसको बनने दीजिए, ओके। I have decided to take 2 month break so that I like testing. मैं क्वेश्चन एंड ऑल बीच बीच में हम लोग देखते रहेंगे, अभी थोड़ा सा हम लोग कंसंट्रेट करते हैं इसके ऊपर, ओके। कल आप बिलीव नहीं करोगे, कल बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता था, मतलब बहुत अच्छा इन द सेंस बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता था, बट मार्केट ने सडनली रिवर्स किया तो फिर मेरे थोड़ा सा माइनस नहीं, प्रॉफिट में ही क्लोज हुआ, बट इट्स फाइन। बट यही होता है ना कि हम लोग इमोशनली मार्केट के साथ अटैच नहीं हो सकते जो M2M दिखता है जस्ट ए नंबर, आपको बस अपने रूल्स पे फोकस करना है, ओके। तो अभी मैं देख रहा हूँ 9:16 हो चुका है, ओके। तो हम लोग जनरली क्या प्लान करेंगे, पहले अगर ये स्ट्रॉन्ग बुलिश में क्लोज होता है तो हम लोग एक 50 रुपए का ऊपर प्लान करेंगे, या फिर आई थिंक एट द मनी भी प्लान कर सकते हैं क्योंकि एट द मनी पे 40-40 रुपए पड़ा हुआ है, ज्यादा नहीं है। तो हम लोग एक काम करेंगे कि नहीं, लेट से 25 रुपए का रिस्क लेंगे अभी के लिए, क्योंकि बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस एंड ऑल मुझे कंफर्म पता है, इसका थोड़ा सा हम लोग कर लेंगे, कोई ऐसा बड़ा बात नहीं है। तो हम लोग 25 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे, 75 रुपीज का टारगेट रखेंगे, ओके। तो इस हिसाब से हम लोग एट द मनी पे प्लान करेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से ये दिख रहा है 40-40 रुपए है, तो 20-25 रुपए का तो रिस्क ले ही सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ओके। तो थोड़ा सा वेट करते हैं हम लोग, लेट इट क्लोज, ओके। तो और एक बार मैं आपको समझा देता हूँ बैंक निफ्टी के अंदर रूल्स, टाइम फ्रेम गोइंग टू बी 5 मिनट, ओके। टाइम फ्रेम 5 मिनट इन निफ्टी ऑल्सो, टाइम फ्रेम रिमेन सेम। तो हम लोग क्या करेंगे बैंक निफ्टी के अंदर, अगर आप 9:15 को करो, इसका दो रूल आने वाला है, लेकिन 9:15 का पहले हम लोग देखते हैं। अगर 9:15 मार्केट स्टार्ट होते साथ करने वाले हो तो मेक श्योर स्ट्रॉन्ग बुलिश बना, तो हम लोग एट द मनी प्लस 200 स्ट्राइक प्राइस पे हम लोग कॉल परचेस करेंगे। अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश में स्पॉट क्लोज होता है, नॉट इन ऑप्शन, स्पॉट पे क्लोज होता है। अगर मार्केट इमेजिन करो कि नहीं स्ट्रॉन्ग बेरिश में क्लोज होता है, तो हम लोग पीई ट्रेड करेंगे 200 रुपए प्लस एट द मनी -200 पीई खरीदेंगे, ओके। उसके बाद हम लोग का स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 50 रुपए के आसपास रहेगा, एंड हम लोग का टारगेट 150 पॉइंट्स रहेंगे कि नहीं, हाँ 100 मतलब 100 रुपए का, सॉरी 100 रुपए का हम लोग का टारगेट रहेगा, ओके। तो इसका मतलब हम लोगों को मिनिमम 50 रुपए मिलने वाला है अगर मार्केट ट्रेंडिंग रहा, मिनिमम। और उसके बाद एक ट्रेलिंग एसएल है, वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ सो दैट आपको इजी रहेगा, क्योंकि हम लोग प्रोबेबिलिटी वाइज हो सकता है हम लोगों ने 50-100 रुपए एसएल तो प्लान किया है, 50-50 दोनों साइड, लेकिन 100 रुपए बहुत रेयर केस में जाता है, तो इसके लिए मैं आपको ट्रेलिंग एसएल भी बताऊंगा इसके अंदर। तो आज का टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैंने इसके लिए छोड़ दिया था क्योंकि स्ट्रॉन्ग बुलिश बेयरिश
मिनट्स के अंदर एंड प्राइस एक्शन के ऊपर पहले हैंड प्रैक्टिस हो जाना चाहिए, उसके बाद ये थोड़ा सा इजी रहता है। ओके, क्योंकि ये इट्स कंप्लीटली ऑन प्रोबेबिलिटी। ओके, कंप्लीटली ऑन प्रोबेबिलिटी। तो उसके लिए हम लोग अभी 9:18 हुआ है, लेट इट क्लोज, इसको क्लोज करने दीजिए, 9:19 के आसपास आने दीजिए, फिर हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। ओके, तो एक बार आने दीजिए 9:19 के आसपास, उसके बाद 9:19 आ गया, 9:19.6, तो हम लोग रेडी रहते हैं, इसको हम लोग प्लान करेंगे बाई करने के लिए, नॉट राइट नाउ। कोई भी परचेस मत करना, बस सीखने के लिए हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कि बस हाँ सर पीछे पीछे चलते रहे, नहीं, इस तरीके से पूरे लॉस होंगे। मेक श्योर करना, क्योंकि मेरा इंटेंशन है सिखाना, ना कि यहाँ पे आप लोगों को मैं कैसे प्लान करता हूँ, मैं मेरे कैसे बाइंग सेलिंग ये सारे प्लान करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, वेट करते हैं, ये 20 तक चला गया है, फाइन, नो इशू। मैं एट द मनी के आसपास प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे देखना है स्ट्राइक प्राइस कौन सा एग्जैक्टली चूज करना चाहिए। ओके, 940 हो चुका है, तो हम लोग यहाँ पे 48 है, लेट से 100 क्वांटिटी, ज्यादा नहीं, 100 दोनों दोनों प्लान करेंगे तो 2500 रुपए का मैक्सिमम यहाँ पे हम लोग का रिस्क होगा। तो चलो यहाँ पे मैं, क्या ये स्ट्रॉन्ग बुलिश में क्लोज कर रहा है ये 5 मिनट कैंडल, यस और नो? क्या क्लोज कर रहा है? किया, तो मैंने यहाँ पे परचेस कर लिया, मैंने और कुछ नहीं देखा, मैंने बस परचेस कर लिया। क्या इसने स्ट्रॉन्ग बुलिश में क्लोज किया था, यस और नो? 1 सेकेंड, मेरा वो क्या होता है, आपका जो चार्ट का स्क्रीन है वो मुझे दिख नहीं रहा है, 1 सेकेंड। हाँ, यस, एग्जैक्टली, करेक्ट। ओके, तो हम लोगों ने ये ट्रेड ले लिया। हम लोग का अभी टारगेट क्या होगा? पहला पॉइंट है कि नहीं, हम लोगों ने प्लान कब से किया है, 1 सेकंड में यहाँ पे स्क्रीन थोड़ा सा डबल स्क्रीन कर देता हूँ, 2 स्क्रीन, और हम लोग को आज 3 स्क्रीन की जरूरत पड़ सकती है, तो मैं 3 स्क्रीन रखता हूँ, अभी के लिए 2 रखते हैं, फिर उसके बाद। ओके, तो पहला हम लोगों का हो गया, यहाँ पे हम लोगों ने एक मैं एक बार यहाँ पे लगा के रख लेता हूँ। ओके, ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे प्लान किया है समय अराउंड 44-45 रुपीज में। हम लोग का 25 रुपए का स्टॉप लॉस है और हमारा 50 रुपए का टारगेट है। इसका मतलब 45 प्लस 50, ये अगर 90 जाता है तब हम लोग इसको बुक करेंगे। 45 माइनस 25 रुपीज मतलब 20 रुपीज का एसएल है, समय अराउंड ये अराउंड एसएल है, एंड 45 प्लस 50 रुपए, इसका मतलब 95 का हम लोग का टारगेट है, ये हम लोग का टारगेट है। अभी हम लोग का पी कब एग्जीक्यूट होगा, कौन बताएगा पी कब एग्जीक्यूट होगा? जैसे मैंने आपको बताया था, पी स्ट्रॉन्ग बियरिश, एग्जैक्टली, एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनने दीजिए। ओके, अगर यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनता है तो फिर मैं पी ऐड करूंगा, दोनों में 25-25 रुपए का एसएल रहेगा। ओके, देखो एक पॉइंट ध्यान में रखो, इससे क्या होगा, आप बोलोगे सर जो हम लोगों ने पहले जब बता रहे थे कि नहीं हम लोग एट द मनी पे सी पी खरीद लेंगे, ये तो सेम दिख रहा है, लेकिन व्हाट इफ अगर मार्केट आज यहाँ से 720 से 760 चला जाता, अगर ये 760 चला जाता, कुछ नहीं तो हमारा ये 45 60 70 चला जाता, तो हम लोग पी अभी तक ऐड नहीं किए। हो सकता है कि नहीं हम लोग को 2-3 कैंडल में ही 50-60 रुपए मूव कर जाए और ये हम लोग को प्रॉफिट दे दे। तो इनिशियल जो मोमेंटम रहता है, उस मोमेंटम को कैप्चर करने के लिए हम लोगों ने बस एक सिंगल साइड ऐड किया है, तो प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा और ऐड हो जाता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, देखो मार्केट अगर साइडवेज गया, वैसे भी हम लोग लॉस करने वाले हैं एज ऑप्शन बायर, क्योंकि प्रीमियम डीके हो जाएंगे। बट इफ अगर मार्केट ट्रेंडिंग हो गया, ट्रेंडिंग 2 टाइप के होते हैं, एक होता है 9:15 को होता है मार्केट ट्रेंडिंग, या फिर 12 बजे के बाद होता है। इसलिए मैंने बोला है कि 9:15 का एक रूल है, 12 का एक रूल है, सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। 9:15 के आसपास हम लोग क्या करेंगे कि नहीं, हाँ अगर मार्केट कंटिन्यूसली जा रहा है तो हम लोग उसी फेवर में एक साइड ट्रेड करेंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेयरिश या बुलिश दिखा ट्रेड करेंगे। लेकिन अगर मार्केट इमेजिन करो कि नहीं सॉरी, अगर मार्केट साइडवेज इस तरीके से गया, पहले बाइंग के लिए गया फिर रिवर्सल आया, तो हम लोग एक पी भी ऐड करेंगे एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल देखने के बाद। एंड दोनों का हम लोगों का एसएल मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से एसएल प्लान होगा अभी, डोंट वरी अबाउट इट। एसएल हम लोगों का जो मैंने आपको बताया कि नहीं 50 रुपए का एसएल जाने वाला है, ये 50 रुपए नहीं होगा, जब आप ट्रेड करोगे तब आपको पता चलेगा कि नहीं ये धीरे धीरे हम लोग कम कर लेंगे, क्योंकि हम लोग डे लो का स्विंग लगाने वाले हैं। ओके, तो अभी हम लोग वेट करते हैं, अभी हम लोग ज्यादा कुछ फोकस नहीं करेंगे, अभी हम लोग बस वेट करते हैं। ओके, 12 बजे का मैं आपको रूल बताऊंगा, डोंट वरी, अभी इसको क्लोज होने दीजिए, फिर उसके बाद हम लोग प्लान करेंगे। ओके, बैंक निफ्टी अगर देखेंगे स्ट्रांगली जा रहा है, जैसे यहाँ पे आप इमेजिन करो अगर बैंक निफ्टी का ट्रेड लिए होते तो ये पुलिस साइड में है, तो हम लोग को पीई के साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं करना पड़ता, या फिर हम लोग प्लान नहीं करते, तो फाइन, नो इशू। कभी कभी क्या होता है फास्ट मूव कर जाता है, तो इसके लिए अगर बस सी है तो उसमें प्रॉफिट हो जाएगा। तो आज एक्सपायरी है निफ्टी, तो हम लोग निफ्टी फोकस करेंगे।
कल एक्चुअली मेरे पास पोजीशन थे, इसके लिए मैंने ट्रेड मतलब क्लास नहीं लिया, क्योंकि क्या है ना, मैं फिर फुल एफिशिएंसी से आपको सिखा नहीं सकता। इट्स ऑलवेज बेटर कि नहीं, सारा चीजें सिंक होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम लोग वेट करते हैं, स्ट्रॉन्ग बियरिश या बुलिश बनने दीजिए, उसके बाद ही कुछ प्लान करेंगे, अदरवाइज नहीं। इट इज ओनली फॉर एक्सपायरी। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं क्यों मैं हर दिन ट्रेड करने जाऊं, दैट टू ऑप्शन बाई, जब मुझे पता है मेरे अगेंस्ट पे जा सकता है। एक्सपायरी पे अगर मैं ट्रेड करूंगा तो चांसेस है कि नहीं, अगर मूव किया तो पैसा मिल जाएगा। और कल का भी हम लोग एग्जांपल देखेंगे, मेरे पास है उसका रिपोर्ट, हम लोग उसका भी एग्जांपल देखेंगे। 924, क्या हम लोग को ये स्ट्रॉन्ग बेयरिश बन रहा है नहीं बन रहा है? 92430 बन रहा है नहीं बन रहा है? इट्स बन रहा है। तो हम लोग यहाँ पे रेडी रहते हैं 700 का पी बाई करने के लिए, सेम 100 क्वांटिटी। स्टॉप लॉस मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का टाइम हो चुका है 45-46, तो मैं यहाँ पे परचेस कर लिया। ओके, 45-46 मतलब ये स्ट्रॉन्ग बेयरिश में क्लोज करने वाला है। ओके, तो मैंने ये परचेस कर लिया। स्टॉप लॉस अभी अभी चेंज हो जाएगा स्टॉप लॉस। ओके, अभी अगर हम लोग देखेंगे, हम लोग को कहाँ गया, हम लोग यहाँ पे 3 स्क्रीन लगा लेता हूँ। 3 स्क्रीन लगा लिया, तो मैं यहाँ पे पी यहाँ पे आपको लगा देता हूँ। ओके ओके, क्या ये स्ट्रॉन्ग बेयरिश में क्लोज हुआ था, यस और नो? 5 मिनट में क्लोज हुआ था, करेक्ट। तो अभी हम लोगों का सिंपल एक रूल रहेगा कि नहीं, अगर इमेजिन करो मार्केट यहां से ऊपर की तरफ मूव किया, तो आज का डे का लो क्या लगाया है? डे का लो 31 रुपीज में लगाया है। तो मैं 25 रुपए की जगह मैं ये सोचूंगा कि नहीं, 25 रुपए क्यों एसएल लगाऊं, यहाँ पे मैं 10 से 15 रुपए का एसएल लगाऊंगा। जनरली क्या होता है, ये अगर थोड़ा सा और ऊपर मूव किया तो हम लोगों का एसएल 30 रुपीज के आसपास या फिर 25 में, इंस्टेड ऑफ कितने में हम लोगों ने परचेस किया है? हम लोगों ने परचेस किया है 36 रुपीज माइनस 25, 11 रुपए के आसपास एसएल होना चाहिए। तो मैं क्या क्या करूंगा, मैं 15 रुपए का एसएल लगाऊंगा, या 20 रुपए का एसएल इसके अंदर भी लगाऊंगा। 20 रुपए का एसएल, 20 रुपए का एसएल अगर लगाया, 36 - 15, तो मैंने सॉरी 36 - 20, तो मैंने 16 रुपीज का एसएल यहाँ पे लगाया। 16 रुपीज का एसएल, क्योंकि दूसरा वाला के भी हमारा एसएल कितने में है, 20 रुपए में, तो इसका भी मैं एसएल 20 रुपए के आसपास रख रहा हूं। तो टोटल मेरा एसएल कितने में लगा है? एक 25 में लगा है, 25 पॉइंट, एक लगा है हम लोगों का 16 रुपीज के आसपास एसएल है। तो टोटल हम लोगों का 50 रुपए का जो एसएल हम लोग सोच रहे थे, वो आके बन गया 41 रुपीज का एसएल। ओके, अभी हम लोग को और कुछ नहीं देखना, अभी हम लोग को इधर टारगेट या स्टॉप लॉस, टारगेट स्टॉप लॉस मतलब इधर ये हम लोगों को 95 रुपीज में क्लोज होना चाहिए, 45 + 50, 95 में, या फिर ये वाला ट्रेड हम लोगों को 36 + 50, 86 में क्लोज होना चाहिए, 86 के आसपास। तब तक हम लोग होल्ड करेंगे, इधर ये स्टॉप लॉस हिट करना चाहिए या फिर ये क्लोज होना चाहिए। सिंपल या डिफिकल्ट? सिंपल है, लेकिन बस ये ध्यान में रखना, इसमें प्रोबेबिलिटी तभी काम करेगा जब हम लोग स्टॉप लॉस थोड़ा सा कम करेंगे। हम लोगों ने मेंटली प्रिपेयर होके आए थे कि नहीं 50 रुपए लूज करने वाले हैं, लेकिन जब मैंने देखा कि नहीं आज का डे का लो, आज डे का हाई का स्टॉप लॉस, आज मार्केट अगर यहां तक चला गया, फिर पुट रख के कोई फायदा है नहीं, क्योंकि मार्केट यहां तक चला गया है, पुट रख के और कोई फायदा है क्या? क्योंकि मार्केट ऑल टाइम मतलब आज के हाई क्रॉस कर लिया है। तो मैंने क्या किया इसको सफिशिएंट, मैं अगर बैंक निफ्टी होता तो जनरली मैं 30-25 में भी रख सकता था। तो मैंने क्या किया, इसका भी 20 रुपए का एसएल में डाला हूं, और इसका भी मैंने 20 रुपए का एसएल डाल दिया। ओके, अभी अगर दो कंडीशन हो सकता है, दो कंडीशन क्या हो सकता है, मार्केट यहां से तेजी से ऊपर चला जाए, तेजी से नीचे चला जाए, या साइडवेज जाए। ओके, ये 3 कंडीशन होगा, या इसके अलावा कोई कंडीशन होगा मार्केट के अंदर? यही 3 कंडीशन होंगे, इधर मार्केट साइडवेज जाएगा, या फिर हाई जाएगा, या फिर कंटिन्यूसली नीचे जाएगा। यस और नो? यस, इतने ही पोजीशन बनेंगे, इससे ज्यादा तो कुछ होगा नहीं। आप खुद सोचो, 3 कैंडल अगर हम लोग देखेंगे, इट्स इन सेम रेंज, आप देख रहे हो सेम रेंज। आप अगर इमेजिन करो, अगर ऑप्शन बाई किए होते, तो अगर यहाँ पे बाई किए होते, मार्केट रिवर्स हो गया, फिर पी बाई किए, फिर सी बाई किए, दैट मीन्स अभी तक मार्केट तो साइडवेज में है। और मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, साइडवेज मार्केट में आप जितने स्मार्ट बनो, जितने जो भी करो, लॉस तो होने ही वाला है। हमको इशू तब होगा जब मार्केट ट्रेंडिंग होगा। अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तो फिर लॉस नहीं करना चाहिए। इन दिस केस अगर मार्केट ट्रेंडिंग रहा, देन विल नॉट गोइंग टू लूज एनी मनी। बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, व्हाट इफ सर मार्केट ऊपर की तरफ गया,
इसका एसएल हिट किया और ये थोड़ा बहुत प्रॉफिट दे रहा है, फिर रिवर्स आ रहा है, हम लोग ट्रेल करेंगे। मैंने आपको बार बार बताया कि स्टॉप लॉस ट्रेल होगा। तो जो हम लोगों का एसएल, हम लोगों ने 50 रुपए का एसएल प्लान किया है, वो धीरे धीरे कम ही होता रहेगा, बढ़ेगा नहीं। अगर 41 रुपीज का अभी हम लोगों ने 8 रुपए या 9 रुपए कम कर लिया है, अगर पकड़ लो कि मार्केट तेजी से आके 20 में टच करता है और ये चला जाता है 80 रुपए के आसपास, फिर मैं और 20 में एसएल नहीं रखूंगा, मैं फिर 30 रुपए में एसएल रखूंगा, या फिर जो डे का लो होगा वहां पे एसएल रखूंगा। इससे क्या होगा, हम लोग सिंक है मार्केट के साथ। मार्केट अगर मूव करेगा तभी मूव करेंगे, क्योंकि डे का लो एंड हाई अगर ब्रेक कर रहा है, इसका मतलब मार्केट में ट्रेंड नहीं। अगर इमेजिन करो अभी यहाँ पे मार्केट एक बियरिश कैंडल बनाया, मार्केट अगर नीचे की तरफ जा रहा है, वेल एंड गुड। मार्केट आगे अगर फिर से डे हाई टच कर रहा है, इसका मतलब और बियरिश है नहीं। तो हम लोग जब यहाँ पे अगर डे लो जो बना होगा उसको अगर निकाल देंगे, कुछ इश्यू नहीं है, क्योंकि उस दिन और ट्रेंड नहीं बन रहा है। अगर इमेजिन करो मार्केट यहाँ से हाई क्रॉस करके 760 780 तक पहुंच चुका है, हम लोगों को ये वाला ऑप्शन समय अराउंड 70 तक पहुंच चुका है, और ये 20 रुपए में एसएल हो गया है, और ये 70 75 तक पहुंच चुका है। फिर उसके बाद मार्केट क्या करे, धीरे धीरे जाके 700 पहुंच गया। इसके बाद और ये ट्रेंडिंग मार्केट नहीं रहा मेरे लिए, आप समझ रहे हो। इसके बाद और ट्रेंडिंग नहीं रहा, तो मैं एसएल 20 में और क्यों रखूं, 20 से लेकर मैं यहाँ पे रख दूंगा। इससे क्या होगा, जो वो 10 15 रुपए का एसएल और कम हो जाए, जो 50 रुपए हम लोगों ने सोचा था वो और कम हो जाएगा। अभी क्या होगा, हम लोग के प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हम लोगों ने बैंक निफ्टी में 100 रुपए के एसएल तो प्लान किया है, 50 50 दोनों साइड, लेकिन धीरे धीरे ये कम हो रहा है। अगर 100 रुपए का एसएल है और धीरे धीरे कम हो के अगर मार्केट मेरे फेवर में जा रहा है और एसएल कम हो रहा है, पकड़ लो कि नहीं 100 रुपए साइडवेज मार्केट में मैं 100 रुपए लूज करूंगा, दैट्स फाइन। लेकिन अगर मार्केट थोड़ा सा भी ट्रेंडिंग रहा, तो मैं 70 से 80 रुपए लूज करूंगा, उससे ज्यादा नहीं। 50 60 या 70 डिपेंड करता है मार्केट अगर थोड़ा सा भी ट्रेंडिंग रहा। अगर मार्केट पूरा ट्रेंडिंग रहा, तो मैं 100 रुपए कमाने वाला हूँ इजीली, यस और नो, या फिर उससे ज्यादा। यस, सारा मेरा कैलकुलेशन रहता है माइंड में, सारा कैलकुलेशन रहता है। लोग सारी चीज जानते हैं, लेकिन नहीं, जो फ्री में मिलता है ना उसको सही से यूज नहीं करते। अभी हम लोगों ने उसको बहुत ट्विक कर लिया है कि नहीं, पहला पॉइंट ये आ जाता है कि नहीं, हम लोग को एट द मनी पे से ट्रायंगल नहीं बनाना है कि नहीं पागल की तरह, कि नहीं मैं बाई करके रख लूंगा, कॉल पुट बाई कर लूंगा, अगर 50 रुपए यहाँ लॉस होगा 50 रुपए वहां लॉस होगा, नहीं। लेट द मार्केट डिसाइड कि नहीं क्या आपका सी जाना चाहिए, पी जाना चाहिए, ओके। अभी अगर हम लोग देखेंगे, मार्केट ने ये बोला कि नहीं भाई, मैं पहले ऊपर जा रहा हूँ, फिर नीचे आ रहा हूँ, फिर उसके बाद नीचे क्लोज किया, अभी फिर बीच में क्लोज है। तो इससे अच्छा है कि ना हम लोग होल्ड करके बैठे हुए हैं, हमारा पोजीशन बन चुका है, अभी हम लोग होल्ड करके बैठे हुए हैं कि नहीं प्लान क्या चल। लेट द मार्केट डिसाइड कि नहीं मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर मूव नहीं कर रहा है, ठीक है ना, हमको भी कोई वरीड नहीं है। अगर मूव नहीं कर रहा है तो हमको क्या टेंशन है, ओके। लेट्स चेक द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा नीचे की तरफ आया है, कोई इशू नहीं है, अभी हम लोग वेट करते हैं, ओके। और लास्ट वीक आपको याद होगा हम लोगों ने जब लाइव लाइव ट्रेड किया था बैंक निफ्टी के अंदर, मैं क्यों आपको बोल रहा था कि नहीं एक बड़ा प्रॉफिट चाहिए, बिग प्रॉफिट चाहिए। उस दिन देखा आपने मार्केट कितना पॉइंट फॉल हुआ था, जस्ट थोड़ा सा वॉलेटिलिटी के लिए हम लोगों को एसएल हुआ, अदरवाइज वी माइट हैव मेड 50 60 थाउजेंड इजीली। ये ब्यूटीफुल है कि नहीं, मैंने आपको बोला कि नहीं वेट करना है, डे लो ब्रेक होगा वहां तक टारगेट। डे लो ब्रेक किया बैंक निफ्टी लास्ट वीक, एंड उसके बाद रिवर्स हो गया, एक बड़ा सा कैंडल बना दिया वॉलेटिलिटी में, एक एसएल हो गया। अगर नहीं एसएल हुआ होता, और मैंने आपको बताया था 700 से 800 रुपए का मतलब क्लोज होना चाहिए, 700 से 800 प्राइस के अंदर क्लोज होना चाहिए, और एक्जैक्टली 700 या 800 आने के बाद फिर रिवर्स किया, नो डाउट। लेकिन हम लोग को तब तक प्रॉफिट मिल चुका होता, दैट टू 30 40 थाउजेंड इजीली मिल चुके होते, क्योंकि हमारे पास अच्छे खासे क्वांटिटी था। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, वेट फॉर योर डे। मैंने कल ट्रेड किया था, बिलीव नहीं करोगे, अगर ये गलती से कल 47,000 100 पॉइंट भी ब्रेक करता, तो मैं बहुत बड़े प्रॉफिट्स में रहता, क्योंकि उस हिसाब से पोजीशन थे, ओके। और अभी अगर हम लोग देखेंगे 9:30 32 हो चुका है, हम लोग अभी वेट करेंगे, ओके। थोड़ा सा वेट करते हैं हम लोग। ऑप्शन चेन, ओके, डोंट वरी, अभी हम लोग को वेट करना है, अभी कुछ नहीं है। मैं और एक बार आपको ये बताऊंगा रूल्स, तो आपको समझ में आएगा। ट्रेडिंग इज ऑलवेज इजी, बट हम लोग ना उसको बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। सिंपल सा चीज है, मार्केट आपसे घर से आके पैसा नहीं लेने वाला है, आप कितना विलिंगली मार्केट को देने वाले हो, दैट्स इंपॉर्टेंट। आप बोलोगे कि नहीं हाँ सर मैं 5 लाख देने वाला हूँ, मार्केट वो भी ले लेगा, 10 लाख देने वाला वो भी ले लेगा, तो मेक श्योर कि नहीं आपके हाथ में रिस्क टू रिवॉर्ड है, सारा चीजें आपके हाथ में ही है।
ओके ओके। तो अभी मार्केट रिवर्सल हुआ है, मतलब नीचे की तरफ जा रहा है, फाइन। अभी आप खुद सोचो, अगर मार्केट 43 यहां पे पहुंच चुका है, ओके, अगर इमेजिन करो इसका एसएल हिट हो गया, हम लोगों का 20 रुपए का एसएल हिट हो गया, मतलब इसका मतलब और 10 रुपए मूव किया, अगर ये 10 रुपए और मूव किया तो डेफिनेटली ये 45 से 50 तक तो चला जाएगा। अगर ये 50 तक चला गया, मेरा एसएल और 20 पे नहीं रहेगा। मेरा एसएल कहां पे आ जाएगा, कौन बताएगा? एग्जैक्टली डे लो पे आ जाएगा। समझ में आ गया? क्योंकि अगर मार्केट डे लो अगर फिर से ब्रेक किया, इसका मतलब अगर ये फिर से रिवर्स हुआ, तो आज ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है। ये बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि नहीं सर, ट्रेंडिंग मार्केट कैसे आइडेंटिफाई करें? ट्रेंडिंग मार्केट आपको प्राइस ही बताएगा, आप ऐसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ना, आज मैं आऊंगा और मार्केट आज ट्रेंडिंग हुआ, नहीं। आपने एक मतलब ट्रेड लिया, मार्केट अगर ट्रेंडिंग होना होगा तो एटलीस्ट यहां तक आएगा। ट्रेंडिंग मतलब क्या होता है? एटलीस्ट 50 पॉइंट तो मूव करे। निफ्टी, बैंक निफ्टी अलग बात है, निफ्टी तो 50 पॉइंट मूव करे। अगर ये 50 पॉइंट मूव करेगा, यहां से ये अगर ऐसे लिट किया 20 रुपए का, तो डेफिनेटली ये 55 तक जाएगा। अगर 55 जा चुका है और मैं एसएल अगर 30 में रखा हूं और फिर भी ये रिवर्स हो रहा है, एसएल हिट कर रहा है, दैट मीन्स टुडे इज नॉट योर डे। इट्स सिंपल, टुडे इज नॉट आवर डे। करेक्ट? तो ये उन लोगों के लिए है जिन लोग, इमेजिन करो, मार्केट के अंदर लेट्स से कि नहीं, हम लोगों को ज्यादा कुछ प्लान नहीं करना है, पहले कॉन्फिडेंस गेन करना है, पहले एक पॉजिटिव साइड देखना है, उसके बाद हम लोग फिर प्राइस एक्शन देखेंगे, या फिर थोड़ा सा रिस्क वाला ट्रेड लेंगे, या फिर हम लोग कुछ इसमें हम लोग हेज होके बैठे हुए हैं। अभी लेट द मार्केट डिसाइड। आप खुद सोचो, इन दिस कंडीशन कौन सा ऑप्शन बाइंग के अंदर पैसा मिल चुका होता है? एक कैंडल ग्रीन, एक कैंडल रेड, एक कैंडल ग्रीन, एक कैंडल रेड, एक कैंडल फिर ग्रीन। ये कौन से ऑप्शन बाइंग में पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा, राइट? अगर इस तरीके का ग्रीन रेड बनता रहा तो हम लोग ऐसे भी पैसे नहीं कमाएंगे। दैट मीन्स टुडे इज ए साइडवेज मार्केट राइट नाउ, करंट के लिए। तो 9:15 तक हम लोग को जो मॉर्निंग आवर का मोमेंटम था वो साइडवेज चला गया। हो सकता है 12 बजे के बाद मोमेंटम करे। यस, हो सकता है 12 बजे के बाद मोमेंटम करे। तो 12 बजे तो जनरली ये है, ओके। तो मैं जनरली एक रूल बनाया था कि नहीं, 9:15, कभी कभी क्या होता है ना, फियर ऑफ मिसिंग होता है करके मैं 9:15, नहीं तो मैं जनरली इसको कैसे बनाया था, मैं 11:30 या 12 बजे के आसपास आऊंगा, एंड 12 बजे के आसपास, एग्जैक्टली 12 बजे के आसपास मैं एट द मनी पे ट्रेड करूंगा। वो भले बैंक निफ्टी हो या फिर निफ्टी हो या फिर निफ्टी हो, एट द मनी पे ट्रेड होगा। इससे क्या होगा, उस टाइम पे प्रीमियम डीके ऑलमोस्ट हो चुका होता है, एंड 50-60 रुपए, 70 रुपए बैंक निफ्टी के अंदर, 100 रुपए के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर, एंड निफ्टी के अंदर 25-30 रुपए बचा रहता है एट द मनी के आसपास, मनीनेस। तो यहाँ पे अगर इमेजिन करो, पहले 12 बजे का कैंडल अगर ग्रीन दिखा दिया, मैं कॉल बाय कर लिया। फिर अगर इमेजिन करो 3-4 कैंडल बन गए, ठीक है। अगर यहाँ पुट दिखा है, मैंने पी बाय कर लिया, एंड टारगेट बहुत थोड़ा सा बड़ा रखता था क्योंकि स्टॉप लॉस कम रहेंगे। अगर 100 रुपए का मैंने बाई किया है या फिर 70 रुपए के आसपास बाई किया है, तो यहाँ पे 50 रुपए का भी एसएल नहीं लगता, क्योंकि 40-50-40-30 रुपए का एसएल में भी काम हो जाता है। तो इससे क्या होता है, अगर मार्केट गलती से 200-300 पॉइंट फॉल हुआ, ये पूरा फ्यूचर की तरह मूव करता है, एंड हम लोग को 200-250-300 पॉइंट भी मिल जाते हैं। अगर ये मूव नहीं करता है, साइडवेज में जाता है, 9:15 को भी साइडवेज है, 12 बजे भी साइडवेज है, इसका मतलब आज का दिन खत्म हो गया, मतलब है नहीं, आज ट्रेंडिंग ये नहीं है। अगर मार्केट मूव किया तो पैसा मिलना ही है, क्योंकि हम लोग एट द मनी के आसपास ट्रेड किए हैं, ओके। अभी वेट करते हैं, ओके। आई होप ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा, कितना कूलली हम लोगों ने ट्रेड किया। आज जब भी आप मुझे देखते होंगे ना ट्रेड करते हुए, मैं कभी भी ना भागता नहीं हूं इधर उधर। रूल्स इज रूल, रूल हम लोगों ने बना लिया है, कैसे होगा आपने देखा होगा, मैं प्राइस एक्शन का रूल बनाया हूं तो मैं उसी हिसाब से ट्रेड करता हूं। अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश बियरिश का 1 आवर सेटअप ट्रेड कर रहा हूं तो उसी हिसाब से ट्रेड कर रहा हूं। आप कौन से सेटअप में कंफर्टेबल हो, कौन से सेटअप आपको अच्छा लग रहा है, उसके ऊपर प्रैक्टिस करो, क्योंकि मैं सब ट्रेड करता हूँ। मुझे फ्यूचर अच्छा लगता है तो मैं फ्यूचर ले लेता हूँ, कभी मुझे अगर से बैंक निफ्टी अच्छा दिख रहा है फ्यूचर में, मैं फ्यूचर में शॉर्ट कर लेता हूँ, कभी अगर मुझे स्टॉक्स अच्छे दिख रहे हैं तो मैं स्टॉक्स खरीद लेता हूँ, तो डिपेंड। ओके। अभी हम लोग को लॉसेस कितना हो रहा है, लॉसेस हम लोग को 600-700 रुपए के आसपास लॉसेस हो रहा है, विच इज फाइन, नो इशू, लेट द मार्केट डिसाइड कि नहीं कौन सा साइड। आप खुद सोचो, अगर ये ब्रेक करता है आज का इस तरीके का, तो हम ये मान सकते हैं कि नहीं, प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे की तरफ आया, यहां से थोड़ा सा पुल बैक हुआ, फिर ब्रेक करा, तो प्राइस एक्शन के हिसाब से भी इट्स ए पीई डे, तो पी आ सकता है। अगर मार्केट पी मतलब मार्केट को 620 तक तो आना चाहिए ना, ऐसा नहीं कि मार्केट यहां आया फिर रिवर्स हो गया,
तो फिर क्या फायदा ट्रेड करके, कोई फायदा है नहीं। तो हम लोगों को अगर ये मार्केट यहां तक आया तो ये लॉस होगा, 10 रुपए का आसपास लॉस होगा, तो इसको हम लोग एक एसएल दे देते हैं बाय। यहाँ पे हम लोग मार्केट नहीं, स्टॉप, अच्छा कवर ऑर्डर, एक बार एक सेकेंड, इसको एग्जिट करेंगे नहीं, अच्छा ठीक है मैनुअली एग्जिट कर लेंगे नहीं तो। ट्रेड हम लोग का कितने प्राइस चाहिए, 20 रुपीज के आसपास। ओके, ये एट द मनी पे चला गया, ठीक है। इसको हम लोग 50 और खरीद के रखते हैं, ठीक है रहने देते हैं इसको। हम लोग को ये 900 के आसपास कुछ चल रहा है, मैं एग्जैक्टली वहां पे ऐड करना देखना चाहिए। कवर ऑर्डर में भी ले सकते हैं अगर जरूरत पड़ा, क्योंकि स्टॉप लॉस आई थिंक मैंने हो गया है बहुत टाइम से दिया नहीं है मार्केट के अंदर सारा, मतलब क्या है ना, मैं आल्गो में कुछ चीजें नहीं करता, मैं सारा चीजें मैनुअली पसंद करता हूँ, सो दैट क्या हो ना, जो आई एंड हैंड का कोऑर्डिनेशन एंड प्राइस को रीड करने का कोऑर्डिनेशन है वो हमेशा से रहता रहे। तो मैं कभी सॉफ्टवेयर एंड ऑल आज तक मैंने यूज नहीं किया है। बहुत सारे लोगों ने रिकमेंड किया है सर आपने जो कैपिटल यूज करते हो उसके अंदर होना चाहिए। मैं ये बोलता हूँ कि नहीं, स्टिल इतना बड़ा भी कैपिटल नहीं है जो मैं मैनेज नहीं कर सकता। आज तक मुझे ऐसा लगा नहीं है कि नहीं जो कैपिटल मैनेज नहीं होता, होता है। अभी 20 रुपए का मैं एसएल प्लान किया हूँ, 2-3 रुपए ऊपर नीचे होता है, लेकिन एज ए फॉर बिगनर यू हैव टू बी वेरी श्योर कि नहीं स्टॉप लॉस कहाँ पे है, ये कहाँ पे है। ओके, नो इशू, कोई इशू नहीं है। हम लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाए हैं अभी, वेट करते हैं, बट 20 रुपए का हम लोग का एसएल है। ओके, बैंक निफ्टी थोड़ा सा ब्रेक किया है, बैंक निफ्टी एक्चुअली थोड़ा सा ब्रेक हुआ है, गुड फाइन। अभी एक्चुअली इशू क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ, कल हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, निफ्टी जिस पोजीशन पे है राइट, 15 मिनट में अगर मैं आपको दिखाऊं जिस पोजीशन में है अभी, यहाँ पे अगर होल्ड किया फिर ब्रेक किया तब मोमेंटम आएगा, क्योंकि डायरेक्टली जंप किया। यहां से अगर हम लोग देखेंगे कुछ लोग 500 600 में खरीदे होंगे, ये डायरेक्टली गैप अप खुल गया। डायरेक्टली गैप अप खुलने से इशू ये होता है कि ये कुछ लोगों का प्रॉफिट बुकिंग का टाइम होता है। फ्रेश पोजीशन तभी बनाएंगे लोग जब यहाँ पे बेस क्रिएट होगा। जैसे यहाँ पे कल बेस क्रिएट हुआ, ब्रेक दिया, फिर फ्रेश पोजीशन बने। तो यहाँ पे बेस जब बनेगा तभी फ्रेश पोजीशन बनेगा। अगर मार्केट इमेजिन करो ये रेजिस्टेंस पॉइंट है, यहाँ से लोग बाई करके जितने लोग रखे होंगे उन लोग थोड़ा सा भी प्राइस एक्शन नेगेटिव बना, उन लोग अपना पोजीशन पहले प्रॉफिट बुक करें। जैसे मैंने कल, मेरे पास पोजीशन था, यहाँ पे पोजीशन था, और मार्केट जब यहाँ से रिवर्सल होना स्टार्ट हुआ मैंने पहले बुक किया, जबकि मेरे फेवर में खुला था। लेकिन अगर ये ऊपर खुला है तो मैं पहले बुक करूंगा, क्योंकि पहले यहाँ पे बाइंग बाद में होगा। जैसे यहाँ पे साइडवेज गया, मार्केट यहाँ खुला होता, क्रॉस किया होता, तब कुछ बाइंग हैपनिंग होती, मतलब प्राइस हम लोग प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस गैप अप खुल गया तो जो इक्वेशन हो वो पूरा चेंज हो गया। अभी हम लोग को बस कुछ नहीं करना है, अभी हम लोग को वेट करना है, वी जस्ट हैव टू वेट। 9 रुपए और बचा हुआ है हम लोगों का वहां पे। ओके, 8 रुपए बचा हुआ है, और टाइम फ्रेम हम लोग को 15 मिनट देखना है, और हम लोग कम नहीं देखेंगे। ओके, 27 रुपीज। वहां पे 1100 के आसपास कुछ चल रहा है, यहाँ पे 1700, 1800, 26 रुपए यहाँ पे आ चुका है। ओके, 25। अभी मेरा एसएल, और यहाँ पे जो एसएल है और मैं प्लान नहीं करूंगा बड़ा एसएल, यहाँ पे मेरा 30 रुपीज का एसएल रहेगा। ओके, बस मैं ये देख रहा हूँ कि नहीं ये इसको 20 रुपए में एक बार क्लोज हो जाने दीजिए, आ जाने दीजिए, आज पर रूल एक हिट हो जाने दीजिए एसएल प्लस 25। अभी अगर हम लोग प्राइस एक्शन करते तब हम लोग, हाँ ये ब्रेकडाउन है जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे ट्रेड लेते। ओके, लेकिन मॉर्निंग आवर के अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन था। बट ये ऐसा है ना कि नहीं, थोड़ा सा सेफ साइड रहता है कि नहीं, हम लोग देखेंगे ट्रेड लेंगे, अगर साइडवेज चला गया तो चलो ठीक है, मार्केट साइडवेज लॉस हो रहा है चलेगा, लेकिन अगर मार्केट हमारे फेवर में जा रहा है तो हमको प्रॉफिट मिल जाता है। ओके, स्पाइक लगा रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं, ठीक है।
ओके, ये देख रहे हो, फिर रिवर्सल हो रहा है। तो इसका मतलब मार्केट 21,700 को छोड़ा ही नहीं है, ऑलमोस्ट उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। इधर ये इधर जा रहा है या फिर इधर जा रहा है। आपको अभी समझ में आया क्यों इसका मैंने एसएल अभी तक ट्रेड नहीं किया? अगर इसका 20 रुपए का एसएल निकल जाता है तब हम लोग इसको ट्रेल करेंगे। दैट मीन्स मार्केट हम लोग को कंफर्टेबल जोन पे आ चुका है, तब ट्रेल होगा। अभी तक ट्रेल हुआ नहीं है। अगर इमेजिन करो मैं यहाँ पे 20 रुपए आ जाता, एसएल हिट हो जाता इसका, तो इसका मतलब हम लोगों ने 25 रुपए यहाँ लूज किया, और यहाँ पे हम लोग को 30 रुपए एसएल लगा देता और मार्केट रिवर्स भी आ गया, 30 रुपए एसएल हिट हो गया। तो यहाँ पे कितना एसएल हिट होगा? ₹6। तो हम लोग का टोटल कितना एसएल हिट हुआ? 25 × 6। तो हम सॉरी 25 + 6, तो टोटल हम लोगों को एसएल हिट हुआ ₹31 का। यस और नो? 31, 32, जो भी है, 5, 6, 12, हाँ 32 का एसएल हिट हुआ हम लोगों का। हम लोगों ने प्लान कितने में किया था? 50 रुपए में, करेक्ट। और ये साइडवेज मार्केट है। व्हाट इफ अगर मार्केट आज ट्रेंडिंग हो जाता है? व्हाट इफ अगर मैं बोलूं कि मार्केट यहां से अगर 80.600 तक आ जाता है, अगर 600 तक आया, 100% विल गोइंग टू मेक यहां से हम लोगों को 85-90 का टारगेट आ जाएगा। यस और नो? अगर ये 600 तक आता है, यस और नो, आ जाएगा? तो हम लोगों ने कितना कमाया नेट? हम लोगों ने थियोरिटिकली हम लोगों ने प्लान किया था 50 के अगेंस्ट में हम लोग लेट्स सॉरी 50 रुपए या 100 रुपए के आसपास कमाएंगे, या 50 रुपए के आसपास कमाएंगे। लेकिन लॉजिकली हम लोग 30 रुपए देके या 32 रुपए देके 40 रुपए देके हम लोग एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, करेक्ट। तो इसके लिए हम लोगों को ये लॉन्ग रन में काम आता है। और धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे इंस्टेड ऑफ 50 रुपए में 75 रुपीज टारगेट सेट करूंगा। लेकिन ये कब होगा? जब आप 10, 20, 25, 30, 40 ट्रेड ले लोगे, फिर कॉन्फिडेंस वाले आएगा, नहीं हाँ जिस दिन ट्रेंडिंग मिलता है उस दिन एक्चुअली बड़ा प्रॉफिट मिलता है, तो इंस्टेड ऑफ 50 रुपए प्रॉफिट में 75 लूंगा, क्योंकि स्टॉप लॉस बढ़ेगा नहीं। स्टॉप लॉस हम लोगों ने लिमिट कर दिया है कि नहीं, लॉसेस इतना लेंगे या कम लेंगे, लेकिन टारगेट धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे। आज के डेट पे अगर मैं बोलूंगा कि नहीं 120 का टारगेट लेना है, आपका हाथ नहीं जाने वाला, क्योंकि ये आपने देखा नहीं है। देखोगे कब? जब मार्केट 20, 30, 40 वीक आप ट्रेड करोगे, तब देखोगे कि हाँ 2, 4 वीक ऐसा होता है जहां पे बड़े ट्रेड मिलते हैं। ओके, तो उसके लिए प्लान कर सकते हैं इस हिसाब से। तो जो मेरे फेवरेट ऑप्शन बाइंग के सेटअप है, अगर मैं आपको बताऊं, सिंपल सा चीज है। फर्स्ट थिंग, मैं एक्सपायरी पे प्लान करता हूं। फर्स्ट एक प्राइस एक्शन में मैं देखता हूं, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको सिखाया था, ट्रेंड के हिसाब से प्राइस एक्शन के हिसाब से मैं ट्रेड लेता हूं फर्स्ट। सेकंड में लेता हूं कि नहीं चार्ट कौन सा फ्लैट चल रहा है, जैसे मैंने ऑप्शन बाइंग के अंदर बताया था चार्ट कौन सा फ्लैट चल रहा है ये। और ये एक फेवरेट है इसीलिए क्योंकि जिस दिन समझ में नहीं आता, जैसे आज निफ्टी बीच में ओपन हुआ है, बीच में रेजिस्टेंस सपोर्ट एरिया के बीच में क्लोज हुआ था कल, तो इसके लिए मैं ये सेटअप के लिए, अगर जाएगा तो यहाँ पे मिल जाएगा, अगर नहीं जाना होगा तो ठीक है। क्योंकि कभी कभी हम देखते होंगे 2, 3 कैंडल में ही काम हो जाता है। ओके, ज्यादा नहीं, 2, 3 कैंडल में ही काम हो जाता है। तो 2, 3 कैंडल के अंदर अगर मॉर्निंग आवर में मूव किया तो इसमें अंदर पैसा मिल जाता है। ओके, तो अभी 25 के आसपास है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसके अंदर वेट करते हैं अभी। तो चलो थोड़ा सा हम लोग बैंक निफ्टी का थोड़ा सा देखते हैं, इसको चेंज करते हैं, क्योंकि ये तो प्रॉफिट में दिख रहा है, ये थोड़ा सा लॉसेस में, विल सी। अभी देखो मार्केट अगर इसी लेवल पे पड़ा रहा 10, 11 बजे तक, तो नो डाउट हम लोग को थोड़ा लॉस होगा। दैट मीन मार्केट ने भी मूव नहीं किया, दैट फाइन। आज ऑप्शन बायर आप आए ही हो इसीलिए हो कि नहीं, मार्केट जिस दिन ट्रेंड होगा पैसा कमाएंगे। साइडवेज में भी अगर पैसा कमाना है तो फिर आप ऑप्शन बायर क्यों बने? ऑप्शन सेलर बनो कि नहीं साइडवेज गया पैसा मिलेगा। आप जैसा ज्यादा पैसा पुट कर रहे हो, कम पैसा पुट कर रहे हो, तो यू नीड ए टारगेट, आपको बड़े मूव चाहिए ही चाहिए। जैसे कल का, परसों का मोमेंटम था, बहुत अच्छा मोमेंटम था परसों के दिन, और मैंने भी ऑप्शन बाइंग किया था इसके लिए, ऑप्शन बाइंग प्लस सेलिंग दोनों था कल का दिन। एंड मेरा हाईएस्ट प्रॉफिट भी कल था, लेकिन हाँ मैंने बुक नहीं किया, मैंने नीचे बुक किया थोड़ा सा, विच इज फाइन, क्योंकि मेरा टारगेट थोड़ा सा बहुत बड़ा टारगेट था कल के लिए, क्योंकि जिस हिसाब से ये 2 दिन में मूव हुआ था, मैंने फिर सोचा कि चलो ठीक है देखेंगे इसको। ओके, चलो थोड़ा सा कल के लिए देखते हैं, कल एक्सपायरी पे क्या हुआ था। ओके, कल एक्सपायरी पे यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, इसको 20 आने दो, 20 आने के लिए टाइम है। ओके, ओके, कल अगर हम लोग देखेंगे, कुछ लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग बुलिस हो सकता है, और हम लोग देखेंगे कल भी थोड़ा सा दोनों कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बुलिस बना था, फिर उसके बाद बेयरिश भी बना था। इसका मतलब पहले कैंडल में हम लोग का सी एग्जीक्यूट हो जाएगा, सेकंड कैंडल में हम लोग का पी एग्जीक्यूट हो जाएगा। यस और नो? यस, ये हो जाएगा। समरी वीडियो फॉर 6 मंथ, समरी वीडियो मतलब
ओ अच्छा, मैंने अभी तक जितना पढ़ा है उसका समरी कर दूं, ये तो ऐसा बात हो गया है कि नहीं, मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप एक काम करो, लास्ट वीडियो जाके देखो, लास्ट वीडियो के अंदर मैं बोल दूंगा कि नहीं नहीं, कुछ मेहनत करना नहीं है हम लोग को, बस समरी दे दो, पॉइंट बता दो, कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है, खत्म हो गया। लाइव मार्केट में कर रहा हूँ, हर दिन कुछ चीज सिखा रहा हूँ, उसके अंदर भी और समरी चाहिए। ऐसे मत करो, ऐसे ट्रेडिंग नहीं होता है। पहला पॉइंट है कि नहीं, मैं आपको सिखाया हूँ, पहला पॉइंट मैं कभी कहीं कोइंसाइड नहीं किया हूँ, रिट्रेसमेंट है तो अगर बहुत बड़ा गैप अप इंडेक्स में खुला तब रिट्रेसमेंट, नहीं तो 5% स्टॉक के अंदर, सिंपल। कुछ ज्यादा रूल नहीं है, 1 आवर सेटअप, पहले ग्रीन कलर कैंडल फिर रेड कलर कैंडल, सिंपल है। तो अगर आपको कंटिन्यूसली देखोगे ना, खुद से एफर्ट डालोगे तब काम आएगा, अगर आप बोलोगे कि मैं ही एफर्ट डालता रहूं तो काम नहीं आने वाला। तो मेक श्योर कि नहीं, आप लोगों को देखना पड़ेगा मैंने किस तरीके से सिखाया। ये 20 आ रहा है, आने दीजिए, लेकिन रूल्स के हिसाब से हम लोगों को पहला एक कॉल बाय होता कल, फिर एक पुट बाय होता, यस और नो। हम लोग किसका बाय करेंगे, 47,100, इसका मतलब 47,300 एंड 47,000, ये हम लोग का प्लान होगा। 200 रुपये ऊपर नीचे, एट द मनी 200 रुपये ऊपर नीचे ये आ रहा है, तो इसको हम लोग एग्जिट करेंगे एक बार। फिर उसके बाद मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा है कल का, तो हम लोग उसको देखेंगे। आने दीजिए इसको एक बार। मैं ऑप्शन बाइंग बस इसीलिए प्लान करता हूँ, ऑप्शन बाइंग जब मुझे टारगेट दिखता है कि नहीं हाँ जा सकता है मार्केट में, जब दो दो टाइप के होते हैं, लेट्स से कि नहीं 47,200 या सॉरी राउंड लेवल के आसपास, मैं आपको बताऊंगा कौन से टाइम पे मैं करता हूँ, ध्यान से सुनना। जब आज ऑप्शन बाइंग का डिस्कशन हो ही रहा है तो हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये आई थिंक आने दीजिए, आया नहीं है, तब तक हम लोग 47,300 का कॉल, ओके, 47,300 का कॉल कल हम लोग को मिल रहा था समय अराउंड यहाँ पे, अगर हम लोग देखेंगे कल हम लोगों को, क्योंकि हम लोग यहाँ पे खरीदेंगे ये लेवल पे, तो 58 में मिल रहा था, 58 में मिल रहा था, 58 मतलब हम लोगों का मतलब कितना, लेट से 50 रुपए का एसएल तो इसके अंदर जरूरत नहीं है, लेट से 40 रुपए का एसएल, क्योंकि 8 रुपए का एसएल क्या ही लगाना, मतलब 10-15 रुपए का, तो इसका मतलब 40 रुपए का एसएल यहाँ पे लगा 58 के आसपास। आप बोलोगे सर 58 में क्यों खरीदेंगे, हो सकता है ऊपर खरीदे, क्योंकि हम लोग 9 या फिर राउंड लेवल पे वेट करते हैं। जब ये मार्केट क्लोज होगा तब हम लोग खरीदते हैं, जब ये क्लोज होगा तब खरीदते हैं। तो हम लोग क्लोजिंग प्राइस के आसपास खरीदे होंगे, तो इसका मतलब कल का हम लोगों का कॉल प्राइस का परचेस होगा इसी लेवल के आसपास, 54 के आसपास परचेस होगा। एंड हम लोगों का सेकंड पी पी का परचेस होगा, सेकंड कैंडल में हम लोगों ने पी परचेस करेंगे, यस और नो। पहला हम लोग का सी हो गया, अभी हम लोग सेकंड कैंडल में पी परचेस करेंगे, यस। तो पी हम लोग का कब परचेस होगा, एट द मनी क्या चल रहा है 47,100, इसका मतलब 46,900 का स्ट्राइक प्राइस, यस। तो हम लोग उसको भी देख लेते हैं, 46,900 का पी। तो मैं यहाँ पे एक सेकेंड इसको मैं, हाँ, ये 46,900 का पी हम लोग परचेस करेंगे समय अराउंड इस जोन पे, ये भी 63 के आसपास कुछ क्लोज दिया था। तो हम लोगों ने 50-50 का एसएल तो सोचा था, लेकिन 50 रुपए का जरूरत नहीं है। हम लोगों को एसएल लगा समय अराउंड 40-40 रुपए का, 80 रुपए का एसएल लगा, 80 रुपीज का एसएल मैक्सिमम हम लोग प्लान करेंगे अभी के लिए। तो मैंने यहाँ पे 63 प्लान किया। एसएल क्या प्लान होगा, 63 -40, 23 रुपीज इसका एसएल है, और उसका एसएल है 18 रुपए के आसपास, समझ में आ रहा है, वही 20-25 रुपए के आसपास एसएल है। क्लियर है, इजी। अभी उसके बाद क्या हुआ, अगर हम लोग सी देखेंगे, सी का लो लगाया था समय अराउंड 36 रुपीज का लो लगाया सी का, 36 रुपीज का लो लगाया था, ओके। इसका मतलब हम लोग का एसएल हिट नहीं हुआ, 18 रुपीज का एसएल था। अभी अगर पी में हम लोग देखेंगे, पी में हम लोगों का लो लगाया है 18 रुपीज का लो लगाया, समय अराउंड 20-23 रुपए का लो लगाया इस जोन पे। 944 में इमेजिन करते हैं, 944 में हम लोग का एसएल हिट हुआ, ये सर नो, ये टाइमिंग याद रखना, 944 को एसएल हिट हुआ। कहां पे एसएल हिट हुआ, कौन से स्ट्राइक प्राइस में, पी के साइड में, एग्जैक्टली पी के साइड में ऐसे लिट हुआ, ओके। तो हम लोग देखेंगे 944, ओके, एक सेकेंड, ये दोनों ओपन हो जा रहे हैं, ये सी है, पी को एग्जिट कर लेते हैं, ओके। 944 कहां था मार्केट, 944 समय अराउंड इस जोन पे था, विच इज 123 के आसपास था, यस और नो। अभी मेरा एसएल क्या होगा, अभी मेरा एसएल क्या होगा, एग्जैक्टली डे लो,
परफेक्ट। तो 36 रुपीज का जो मेरे यहाँ पे 18 रुपीज का एसएल प्लान किया था वो बन के आ गया 36 रुपीज। आपको नहीं लगता मैंने कुछ पैसा बचा लिया? स्मार्टली खेले कि नहीं हम लोगों ने? पैसे बचा लिए। अभी हम लोग का इसके अंदर हम लोगों ने प्लान किया था 58 रुपीज में, 100 रुपीज का टारगेट है, इसने हाई लगाया था 166 का हाई लगाया था, तो हम लोग को 100 रुपए मिल गया। और हमने ये पॉइंट में लॉस कितना किया, हम लोगों ने लॉस कितना किया? हम लोगों ने बस वहां पे 40 रुपए लॉस किया, यस सर नो? क्योंकि ये वाला अगर एसएल हिट होता तो लॉस करते, लेकिन एसएल हिट हुआ नहीं था। 40 रुपए लॉस हुआ, 40 रुपए लॉस हुआ था और हम लोग को 100 मिला। 1:2 से ज्यादा ही मिला है। क्लियर? ये तब अगर मार्केट थोड़ा सा मतलब ट्रेंडिंग रहा, ये पूरा ट्रेंडिंग नहीं था, कल कहाँ मार्केट पूरा ट्रेंडिंग था। अगर हम लोग बैंक निफ्टी देखेंगे, अच्छा सॉरी एसएल आया नहीं, आया नहीं, आने दो आने दो। इसका एसएल मुझे लगा कि नहीं, कहाँ एसएल, एसएल लोग बोल रहे हैं, इसका एसएल बोल रहे हैं, हाँ इसका हम लोग देख रहे हैं। डोंट वरी, आने दो। 21 रुपए 22 रुपए आने दो। देख रहे हो मैंने किस तरीके से रूल बनाया है, जहां पे कंफर्मेशन के बाद हमको समझ में आता है कि नहीं, हाँ देखो गया। परफेक्ट। हम लोगों ने एसएल देके निकाला इसको। अभी हम लोग दूसरा वाला देखेंगे, क्या नाम है उसका, हम लोगों का पी। पी हम लोग को 2000 रुपए का प्रॉफिट दे रहा है, 2000, 1700, 1800। अभी हम लोग का स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा इसका? 30 रुपीज। यस। लेकिन अगर ये ऐसे लीड करता है आज के दिन, इसका मतलब आज मार्केट क्या है? साइडवेज। हो गया ना? अभी अभी अगर सिंपल अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हम लोग 15 मिनट्स का चार्ट लगा के रखते हैं, मार्केट अगर नीचे आ रहा है और ये गैप भी फिल ना करे तो फिर क्या फायदा ट्रेंडिंग? ये ट्रेंडिंग थोड़ी ना हुआ, फिर ये ट्रेंडिंग एटलीस्ट आगे ये गैप तो फिल करे। अगर मार्केट सच से निकला है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ आ रहा है तो गैप तो फिल करे। अगर गैप फिल कर रहा है, गोइंग टू मेक मनी। अगर गैप नहीं फिल कर रहा है, देन विल गोइंग टू लॉस। हाँ, कुछ लोग ये बोल सकते हैं सर ये आया ऐसे लिट किया फिर ऊपर गया। ये दिन पे मैं ज्यादा ट्रेड नहीं करना पसंद करता, क्योंकि ये पहले ऊपर जाएगा, यहाँ फिर नीचे आएगा, फिर जाएगा। ये सब मैं ज्यादा नहीं देखता हूँ। अगर मिलना होगा मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा तो फिर साइडवेज मार्केट है। अगर जगह फिर से ये 700 के आसपास आ जाता है, इसका मतलब क्या ही फायदा ट्रेड करके, कुछ मिलेगा ही नहीं। हम लोग फोर्सफुली ट्रेड कर रहे हैं फिर। व्हाट अबाउट बैंक निफ्टी का देखते हैं, बैंक निफ्टी कुछ गिरा है क्या? नहीं, बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड कर रहा है वो लेवल पे। निफ्टी ये कर रहा है। तो कल अगर हम लोग देखेंगे, देखते हैं, अभी तो वेट करते हैं, 30 रुपीज का एसएल है, आने दो, कोई इशू नहीं है। ओके। तो यहाँ पे, और हाँ, कल का बैंक निफ्टी का चार्ट देखो एक बार। कल का बैंक निफ्टी का चार्ट एक बार देखते हैं। कल ये सिंगल कैंडल छोड़ने के बाद इज देयर मार्केट ट्रेंडिंग मार्केट था क्या ये? सिंगल कैंडल मार्केट समय अराउंड ओपनिंग प्राइस से ऑलमोस्ट 200-250 पॉइंट के अंदर क्लोज हुआ है। तो इसका मतलब एक ही कैंडल छोड़ने के बाद इज देयर एनी ट्रेंडिंग मार्केट? नहीं। लेकिन हम लोग ये कैंडल भी कैप्चर कर लिया। अगर ये कैंडल कैप्चर किया उसके लिए प्रॉफिट हुआ, ये जब ऊपर की तरफ गया तब प्रॉफिट हो गया। कल अगर गलती से मार्केट 47,500 टच कर जाता, डोंट यू थिंक विल गोइंग टू मेक मनी? बड़ा पैसा बनता। जो मैं आपको 100 रुपए दिखा रहा था वो 150, 200 भी बन सकता था। बस मैं आपको कम इसीलिए बोल रहा हूँ कि नहीं, इनिशियल टाइम में आपका हाथ नहीं जाएगा, इसके लिए 100-100 रुपए लेंगे। बाद में जब दो चार ट्रेड ले लोगे उसके बाद, अगर चलो अभी हम लोग पीई के साइड में एक बार देखते हैं। पीई के साइड में अगर इमेजिन करो, कल अगर गलती से मार्केट 47,000 ब्रेक कर रहा, यहाँ पे हम लोगों ने ट्रेड लिया था, गलती से अगर 47,000 ब्रेक करके 46,900 आता, आपको नहीं लगता ये हम लोग पी के साइड में हम लोग को 100 रुपए मिल जाता इजीली? क्योंकि हम लोगों ने ट्रेड लिया था 63 पे, हाई लगाया था 86 का, बस 47,000 के आसपास था। अगर 47,000 से 100 रुपए और मूव करता, कुछ नहीं तो ये पी 80-90 रुपए तो मूव करता। इसका मतलब 100 रुपए यहाँ मिल जाता है, ये समझ। बट मार्केट ने मूव नहीं किया है, तो फिर हम कर क्या सकते हैं? आप बोल रहे हो कि नहीं, मार्केट में मूव करे तब पैसा मिलना चाहिए, और मूव नहीं करेगा तो भी पैसा चाहिए, तो फिर आप और कुछ देख रहे हो। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कल मैंने ऑप्शंस क्यों परचेस किया था, मैं आपको बताता हूँ। ओके, क्यों परचेस किया था? फर्स्ट थिंग, कल मैं आपको बताता हूँ मैंने कहाँ ऑप्शन परचेस किया था। क्वांटिटी में आपको नहीं बताऊंगा। मैंने ऑप्शन परचेस किया था कल जब ये ब्रेक किया, एम पैटर्न ब्रेक किया परसों के दिन, तब मैंने 10 रुपए के एवरेज में 47,000 का पी परचेस किया था। 10 रुपए के एवरेज, सॉरी 10 रुपए से स्टार्ट किया था, ये एग्जीक्यूट होते होते 13 रुपए चला गया, तो 13 रुपए के एवरेज में मेरे पास था
कल पीई, परसों के दिन, ओके, पीई था, अच्छे क्वांटिटी में थे, एंड मेरे पास कुछ कॉल शॉर्ट भी थे, पैसा था, कॉल शॉर्ट भी थे। मैंने ये क्यों किया? फर्स्ट थिंग, प्रीवियस टाइम मार्केट नेगेटिव था। ये प्राइस एक्शन ध्यान से सुनना, प्राइस एक्शन मतलब हायर हाई लोअर लो ये नहीं होता, प्राइस को इन डिटेल्स में समझने का कोशिश करो। फर्स्ट थिंग, मार्केट नेगेटिव था, फर्स्ट थिंग, उससे पहले दिन, ओके। फिर मार्केट गैप अप खुला, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज था क्या करूं, मेरे पास कुछ कॉल शॉर्ट थे, मैंने इसको निकाल दिया क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ कंटिन्यूसली जा रहा था, मैंने निकाल दिया। फिर जब मैंने देखा यहाँ पे एम पैटर्न बना और स्टॉप लॉस कितना लगेगा, यहाँ पे मैं शॉर्ट करूंगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखूंगा, यहाँ पे शॉर्ट किया हूँ, स्टॉप लॉस कम दिखा। और मुझे इंटरेस्टिंग ये लगा, आप अगर जाके देखोगे 47,000 का पी प्रीवियस डे पे भी 20 रुपए का ऑप्शन 80 रुपीज तक गया था, 80-85 तक गया था। मैंने देखा कि नहीं, प्रीवियस डे भी गया है और आज फिर से ये 13-14 रुपए में मिल रहा है। तो इसका मतलब ये लेवल पे मिल रहा है। मेरा एसएल कितना है यहाँ पे है, इसका मतलब 10-12 रुपए अगर पूरा जीरो भी हो जाता है तो भी छोटा सा एसएल है। मैंने कॉल भी शॉर्ट किया है क्योंकि प्रीवियस टाइम कॉल पे प्रॉफिट मिल चुका था, यहाँ पे फिर मैंने शॉर्ट किया। मार्केट जब आके यहाँ पे 47,200 पे क्लोज किया, राइट, आई फील मोर कॉन्फिडेंस, मैंने इसको घर लेके गया। मैं सोचा था इंट्राडे लूंगा और मैंने 13 रुपए के आसपास कुछ परचेस किया था और वो क्लोज हुआ 85 रुपीज में उस दिन। मैंने घर लेके गया, मतलब होल्ड करके गया। मैंने ये सोचा, अभी दो पॉइंट है, 47,200 के आसपास मार्केट क्लोज हुआ, मैंने वीडियो के अंदर ही बताया था। 200 रुपए नीचे राउंड लेवल है 47,000 एंड 200 रुपए या 300 रुपए ऊपर है 47,500। तो मार्केट मूव करने का चांसेस है। ये राउंड लेवल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कहाँ पे? जैसे अभी 47,500 पे मार्केट है, जैसे अभी मार्केट निफ्टी का अगर देखेंगे 21,600 है। ये ज्यादा मेरे लिए इंटरेस्टिंग नहीं है। इंटरेस्टिंग तब होता है जब मार्केट 21,550 के आसपास ओपन होता है। इसका मतलब 50 रुपए नीचे एक राउंड लेवल है। बहुत सारे लोग देखते हैं 21,000 ब्रेक हो गया, 21,500 ब्रेक हो गया, इस तरीके का राउंड लेवल, जैसे 47,500। तो मैं इस तरीके का राउंड लेवल थोड़ा प्रेफर करता हूँ। फिर मैंने यहाँ पे होल्ड किया, कल उसका हाई लगाया, 120 रुपीज का हाई लगाया। मेरा टारगेट था 250 रुपए का टारगेट था, मेरे क्वांटिटी के साथ मेरा टारगेट था 250 रुपए, क्योंकि अगर ये ब्रेक करेगा, मैं आपको बताता हूँ, 47,000 का अगर ये ब्रेक करेगा तो 100 रुपए डीप करेक्शन करता है। तो डीप करेक्शन अगर होता 100 रुपए तो मुझे 250 रुपए मिल जाता ऑप्शन बाइंग के अंदर एंड ऑप्शन सेलिंग पे जो भी मिला। ये जब सडनली रिवर्स हुआ, मैंने फिर 70 रुपीज में बुक किया, विच इज लाइक 1:7। स्टिल ऑप्शन बाइंग के अंदर 1:7 इज नॉट ए बैड प्रॉफिट, लेकिन मैं बड़े प्रॉफिट लेता हूं। मैंने 2-3 साल से एफर्ट्स डाले हैं कि नहीं, बड़े ट्रेंड कैप्चर करना है, बड़े ट्रेंड कैप्चर करना है। आपके जैसे मैं भी होता था कि नहीं, हाँ 100 रुपए मिल गया निकाल दो, 200 रुपए मिल गया निकाल दो, नहीं, मेरे आदत हो चुका है। 1:7 में बुक हुआ, लेकिन मेरा टारगेट था मोर देन 1:20। अगर गलती से साल में एक बार भी 1:20 मिल गया, उसके बाद आपको और ट्रेड डर नहीं लगेगा। आप छोटे छोटे एसएल देते रहोगे, कोई डर नहीं लगेगा। तो 1:7 मिला, विच इज फाइन। मुझे दुख नहीं है कि नहीं मुझे 70 में बुक हुआ और 120 का प्रॉफिट दिखा था और हाईएस्ट प्रॉफिट दिखा था। मुझे दुख उस बात का कभी नहीं है। मुझे दुख तब होता मार्केट अगर कल रिवर्स आ जाता और नीचे की तरफ आता, ऊपर चला गया, देन आई फील हैप्पी, चलो मैंने जस्टिफाइड ट्रेड लिया है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, लेट द प्राइस डिसाइड कि नहीं क्या जा रहा है नहीं जा रहा। अभी देखो, अभी मार्केट हम लोगों को समय अराउंड 1,500-1,600 रुपए के आसपास चल रहा है। मार्केट स्लो एंड स्टडी नीचे गिर रहा है, फास्टली नहीं आ रहा है। जैसे ये 3 कैंडल अगर बन जाते तो हमको प्रॉफिट मिल जाएगा, लेकिन मार्केट क्या कर रहा है, स्लोली नीचे आ रहा है, तो हमको लॉसेस दे रहा है। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ, विल बी मोर हैप्पी, चलो ठीक है, ऐसे लेट हुआ, कोई इशू नहीं है। फिर हम लोग थोड़ा सा 12 बजे के आसपास जो मैंने रूल बताया उसको प्लान कर सकते हैं। अगर 12 बजे भी ऐसे लेट हुआ तो फिर आज ट्रेडिंग डे ही नहीं है ना, फिर हम लोग क्यों प्लान करेंगे। देखो अभी ये 1,600-1,700 के आसपास चल रहा है, अभी वेट करते हैं, अगर आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो नहीं। अभी आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से ट्रेडिंग सिस्टमेटिक मैनर से किया जाता है, मतलब इसमें नहीं। और आप बोलोगे कि नहीं सर मैं ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहता, तो फिर भाई सेल कर दो ना, कि नहीं 47, अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पे 21,700 का सेल कर दो, या फिर आज डे हाई का सेल करके रख लो कि नहीं 720 के ऊपर गया तो कॉल शॉर्ट करके रख लो। अगर आपको बोल रहे हो कि नहीं मुझे पूरा प्रॉफिट चाहिए ट्रेंड का, तो फ्यूचर शॉर्ट कर लो। सारा चीजें है, प्राइस एक्शन रिमेन सेम, डिसिप्लिन रिमेन सेम, बस थोड़ा थोड़ा बस चेंज करना है। ओके, तो अभी 600 आ नहीं रहा है, ये मूव मतलब आ नहीं रहा है, मतलब इन स्लो एंड स्टडी मूव कर रहा है, ज्यादा फास्ट मूव नहीं कर रहा है। देखो एक कैंडल फास्ट मूव किया, यहाँ पे 2,000 रुपए का प्रॉफिट हम लोग को दिख गया। ओके, तो वेट करते हैं अभी हम लोग, एटलीस्ट यहाँ तक आना चाहिए। अगर अगर सच में ये ट्रेंडिंग है और नीचे तक यहाँ तक आए तब मजा आएगा। और ये ऐसा कैसा ट्रेंड था कि नहीं मार्केट यहाँ तक आया और फिर यहीं से रिवर्स हो गया, नहीं। ओके, तो ये हम लोगों को ऑलमोस्ट 58-59
हम लोग का टारगेट कहाँ पे था? 36 प्लस 50, 86। वेट करते हैं, 86 आएगा नहीं आएगा, विल सी। और एक पॉइंट ध्यान में रखो, मार्केट अगर यहाँ से 21,650 आ जाता है और इसके नीचे कहीं क्लोज करता है, तो हम लोग का तो 50 रुपए ऐसे भी इसके अंदर वैल्यू है। तो इसका मतलब ये बस इसको 650 के नीचे कहीं आना चाहिए, 21,650। अगर इसके नीचे आता है तो हम लोगों को ऐसे भी कुछ नहीं तो 40-50 रुपए, मतलब जो भी हो, मिलने वाला है। अगर फिर रिवर्स हो जाता है, 700 के आसपास चला जाता है, तो फिर आज साइडवेज मार्केट है, हम लोग को नहीं मिला है तो ठीक है, मिल गया तो अच्छा है। डोंट वेरी, धीरे धीरे आप ना, जब मुझे और 1-2 साल देखोगे ना, मैं ट्रेंड ही कैप्चर करना पसंद करता हूँ, क्योंकि पैसे उसी से ही बनते हैं। कभी भी मैंने ये नहीं सुना है कि नहीं इन्वेस्टर पैसा इसीलिए कमाए क्योंकि मोमेंटम स्टॉक ढूंढ लिया, नहीं। उन लोग पैसे इसीलिए कमाते हैं कि उनका रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत बड़ा रहता है, कि नहीं एक ट्रेड ले लिए, एक कोई अच्छा स्टॉक मिल गया और उसके अंदर उनको 1:100, 1:50, 1:20 इस तरीके का रिटर्न मिला। ओके, थोड़ा सा मेरा आज का इन्वेस्टिंग क्या हुआ देख लेता हूँ। इन्वेस्टिंग इन देने मैं इन्वेस्टिंग फिर से, हाँ, मैंने आपको बताया था मैं इन्वेस्टिंग फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट जा रहा है, मैं नहीं चाहता कि नहीं मैं मतलब मोमेंटम या फिर कुछ मतलब ना लूं करके। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कुछ इन्वेस्टिंग क्या करना चाहिए, तो बेटर यही है कि नहीं स्टॉक्स के अंदर स्टार्ट करना, स्टार्ट सॉरी ईटीएफ के अंदर स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे जैसे आपको आइडिया होगा उस हिसाब से प्लान कर सकते हो, या फिर जैसे मैंने आपको इन्वेस्टिंग का बताया उस हिसाब से भी प्लान कर सकते हो, वीकली कैंडल के अंदर या मंथली कैंडल के अंदर देखकर स्ट्रॉन्ग बुलिश बेयरिश पे, वो भी अच्छा चलता है। आप अगर नॉर्मल पे ट्रेड करते हैं तो यही हाल होता। आप नॉर्मल अगर हम लोग देखते हैं, नॉर्मल हम लोग क्या प्लान करते हैं, 5 मिनट के अंदर या 1 मिनट के अंदर हम लोग क्या प्लान करते हैं? पहले मार्केट यहाँ पे एक बनाया है, हो सकता है हम लोगों ने एक कॉल प्लान करते हैं ये लेवल पे, कुछ एक कॉल प्लान करते ये लेवल पे कहीं पे, फिर मार्केट ऊपर चला गया और यहाँ पे हम लोग फिर 5 मिनट चार्ट में देखते हैं कि 1 मिनट का हो चुका है। और 5 मिनट चार्ट के अंदर अगर हम लोग देखते हैं समय अराउंड 110% हम लोग इसी जोन के आसपास कहीं पे शॉर्ट करते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ का या फिर यहाँ पे लगा के। ओके, इसको मैं एक बार रिसेट कर देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे कहीं पे 100% प्लान करते हैं, इधर स्टॉप लॉस यहाँ लगता है और यहाँ लगता है, और मार्केट स्लो एंड स्टेडी नीचे जा रहा है, और चांसेस आर वेरी हाई कि नहीं ये ऐसे हिट करेगा। चांसेस आर वेरी हाई। क्यों? क्योंकि जा नहीं रहा है, ये गैप फिल करने के लिए इसको टाइम लग रहा है, एंड एक कैंडल अगर बनाएगा तो फिर ये नीचे की तरफ आ जाएगा। तो आप खुद सोचो, दी स्लो एंड स्टडी, तो आज कोई भी चीजें लगाते ऐसे हिट होना ही था। कि अभी तक हुआ नहीं है, अगर आ जाता है तो वेल एंड गुड, लेकिन ऐसे लीट होने का चांसेस था। लेकिन अभी एटलीस्ट ये मुझे पता चला है कि नहीं ऐसे लीट हुआ, आई एम कॉन्फिडेंस कि नहीं मार्केट साइडवेज में है। मेरा टोटल कितना पॉइंट लॉस होगा? यहाँ पे मेरा स्ट्रेट गया, मेरा कितना पॉइंट गया यहाँ पे? 25 रुपए स्ट्रेट गया मेरा, और यहाँ पे 6 रुपए, 25 + 6 रुपए, तो टोटल मेरा 32 रुपीज का या 31 रुपीज का ऐसे लीट होगा मैक्सिमम। ये सर नो, और 30 रुपए का एसएल नहीं देंगे और हम लोग ट्रेड करेंगे, कैसे होगा? देखो ये रिवर्स हो रहा है, मतलब एक कैंडल रिवर्स आएगा तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा, क्योंकि मार्केट तेजी से नहीं आ रहा है। ओके, फाइन। हम फोर्स नहीं कर सकते कि ना आज चले मार्केट जाना चाहिए एंड ऑल, ऐसे नहीं होगा। ओके, अभी अगर हम लोग देखोगे ना, हम लोग को इमेजिन करोगे ना 32 रुपीज का हम लोगों का ऐसे लेट हुआ। अभी अगर हो सकता है कि नहीं मार्केट 12 बजे के बाद इस जोन पे आए कहीं पे, होल्ड करे, एंड 12 बजे के बाद अगर मुझे लग रहा है कि नहीं हाँ कुछ बन रहा है चीजें, कौन सा साइड बन रहा है, जैसे यहाँ गया और बन रहा है यहाँ पे कुछ, क्योंकि हम लोग को सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना, जैसे मैंने बोला राउंड लेवल 47,000 राउंड लेवल था, उसके पास ही मैंने पीई ऐड करके होल्ड करके बैठा था। अगर ब्रेक करता तो ट्रेड होता। अभी हम लोग अगर निफ्टी में देखेंगे, निफ्टी में कहाँ पे है, निफ्टी में सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है? यहाँ पे हो सकता है कि नहीं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस सपोर्ट है और समय अराउंड ये एक रेजिस्टेंस है। जब तक ये लेवल पे इधर यहाँ आके साइडवेज ना चला जाए या फिर ये कंटिन्यूसली जा रहा है तो ठीक है, यहाँ पे आके साइडवेज ना चला जाए, क्योंकि साइडवेज गया ब्रेक किया तब हम लोग इसको हैमर करेंगे या ट्रेड लेंगे। 12 बजे के बाद अगर नहीं आता है और इसी जोन पे पड़ा रहता है, 700 टच किया, हम लोग को पता चला कि नहीं ये 700 टच किया, ऐसे रेट हुआ, फिर आके 660 40 के आसपास चल रहा है, फिर यहाँ जा रहा है,
तब वेट करना फायदा है, मतलब आज नहीं कल ट्रेड करना ज्यादा फायदा होगा। और फिर निफ्टी में भी देखेंगे, कहाँ गया फिर निफ्टी, निफ्टी एंड निफ्टी भी देखते हैं। फिर निफ्टी का मैंने देखा नहीं था, फिर निफ्टी का कैसा है, क्योंकि हर एक एक्सपायरी में तो प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ये थोड़ा सा मुझे बैक टेस्टिंग एक बार चेक करना पड़ेगा, क्योंकि कॉल यहाँ एग्जीक्यूट हो जाता एंड फिर उसके बाद हम लोग का पी एग्जीक्यूट यहाँ पे होता। बाय द टाइम ये ऊपर गया, हो सकता है हम लोग का पी का एसएल हिट हो जाए, और सी का देखना पड़ेगा क्या टारगेट मिला या नहीं था। फिर उसके बाद साइड जाके फिर सेकंड हाफ के अंदर पी दिया था, ये चेक करना पड़ेगा एक बार। ओके, एक बार चेक करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों साइड मूव किया है, एक बार ऐसे ऐसे दोनों साइड। हो सकता है कि नहीं पहले कैंडल कुछ लोग कंफ्यूज होकर छोड़ दे कि नहीं सर ये स्ट्रॉन्ग बुलिश नहीं दिख रहा है। ये कंपलसरी नहीं है कि नहीं हम लोग को पहले कैंडल में ही ट्रेड लेना है। अगर पहला कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश बेयरिश बनाए तभी ट्रेड लेना है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज में ही रहते हैं कि नहीं सर पहले कैंडल में ट्रेड लेना, नहीं। जैसे यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग बुलिश बना है, तब ट्रेड लेना है। चार कैंडल बन गया और यहाँ पे हम लोग को हो सकता है कि नहीं पॉज लिया थोड़ा सा, फिर यहाँ तक गया, तो इतने में ही काम हो जाएगा हम लोगों का अगर एक्सपायरी होगा तो। 50-60 रुपए ज्यादा टाइम नहीं लगता हम लोग को बस। जैसे हम लोगों ने प्लान किया ना, 700 रुपए में शॉर्ट किया है इसको, फिर निफ्टी है हम लोग, चलो देखते हैं इसको। हम लोगों ने 700 रुपए में यहाँ पे शॉर्ट किया है, तो मतलब 700 रुपए एट द मनी पे 70 से 80 पॉइंट चाहिए हम लोगों को। इंडेक्स मतलब निफ्टी इधर 70 से 80 रुपए नीचे जाए, या फिर जहां से हम लोग 70 से 80 रुपए ऊपर जाए, उतना मोमेंटम चाहिए। अगर उतना नहीं हो रहा है तो फिर उस दिन साइडवेज है। 30-40 रुपए का मोमेंटम मोमेंटम नहीं है, फायदा नहीं है उसको। हो सकता है मार्केट यहाँ से साइडवेज जाए 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 फिर ब्रेक डाउन करे, एनीथिंग कैन हैपन। ओके, तो हम लोगों ने अच्छा खासा पैसा कमाया था लास्ट टाइम भी। आई थिंक 1000-2000 में कुछ क्लोज हुआ था, याद नहीं है से एग्जैक्टली, देखते हैं अभी। हाँ बैंक निफ्टी अच्छा दिख रहा है। और बैंक निफ्टी अगर ना गिरना स्टार्ट किया तो फिर वो अभी अभी देखो अभी कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा कि नहीं मैं ऑप्शन बाय कर सकता हूँ। देखो फर्स्ट थिंग 47,000 यहाँ पे टच किया, रिवर्स हुआ, मुझे पता है। तो बहुत सारे लोगों ने 47,000 में बाई किया, सपोर्ट कर लिया मार्केट को। फिर से अगर गलती से ये 47,000 आता है तो ये जो बायर है वो तो डरेंगे। एक बार मैंने बाई किया था, ऊपर गया फिर नीचे की तरफ आ गया, ये तो डरना स्टार्ट करेंगे। तो डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम 47 आएगा तो मुझे कॉन्फिडेंस थोड़ा ज्यादा मिलेगा, क्योंकि ये लेवल टेस्ट हो रहा है। फिर जब मैं थोड़ा सा जूम आउट करके देखूंगा यहाँ पे 1 आवर चार्ट में जूम आउट करूंगा, क्या 47,000, हाँ 47,000 में बायर 2-3 बार सपोर्ट ले चुके हैं। तो इसका मतलब मैं थोड़ा और कॉन्फिडेंस हो जाऊंगा। और इमेजिन करो कि नहीं ये धीरे धीरे जाके कहीं साइडवेज जाके एक्सपायरी के दिन पे यहाँ पे लटका हुआ है 47,000 के आसपास, बस मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इस दिन में और छोटा क्वांटिटी नहीं लेने वाला, ये मेरा जंबो ट्रेड होगा। मैं बड़े क्वांटिटी प्लान करूंगा, दैट टू कि पीई के साइड में। ये कंडीशन होना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ पे हर दिन जाके मैं बाई बड़े क्वांटिटी में, ये इसमें नहीं प्लान करूंगा। जैसे मैंने बोला सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल, राउंड लेवल, ये सारे सिंक होना चाहिए। और ये सिंक बहुत रेयर केस में होता है, साल में 2-3 बार होता है, फाइन नो इशू। जैसे जनवरी 25 को हुआ था, बहुत अच्छे लेवल पे सिंक हुआ था। सेम अगर ये गलती से नीचे की तरफ आ रहा है और एक्सपायरी के आसपास इसी लेवल पे पड़ा हुआ है, और मार्केट में ये लोगों को लगेगा कि नहीं 47,000 तो सपोर्ट है, 47,000 सपोर्ट था और नहीं है, हो गया। मार्केट में कितने बार लोग बायर बचाएंगे 47,000 को। अगर बार बार सेलर ये लेवल को हैमर करे, इसका मतलब मार्केट डीप करेक्शन होने वाला है। बस उस दिन बड़ा टारगेट एंड ऑल। अभी नहीं, अभी हम लोग को वेट एंड वॉच। अभी पूरे स्मॉल एसएल एंड ऑल, अभी बड़े कुछ प्लान नहीं करना, अभी आने दो ना। हमको नहीं पता मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। अगर ऊपर यहाँ साइडवेज जाके ऊपर गया वेल एंड गुड, ये रेजिस्टेंस है, हम लोग प्लान करेंगे। मार्केट अभी नीचे आ रहा है तो हम लोग नीचे की तरफ प्लान किए, वेट करते हैं। पहले इसको आके पहले गैप फिल करने दो, उसके बाद क्लोजिंग प्रीवियस स्विंग ब्रेक करने दो, तब जाके हम लोग का प्लान होगा। लेकिन ये सारे माइंड में रेडी हो जाना चाहिए कि नहीं कहाँ पे मोमेंटम हो सकता है। अभी देखो फर्स्ट थिंग, अगर इसको बहुत नीचे जाना है, पहले इसको आके 46,640-650 पहले आना चाहिए, उसके बाद भले कहीं पे जाए। अगर इसको रेजिस्टेंस ब्रेक करना है तो ये लेवल पे 700 के लेवल पे प्राइस एक्शन बनाया, ब्रेक किया, हम लोग चेक करेंगे। लेकिन अगर नहीं कर रहा है कुछ तो हम लोग को होल्ड करना पड़ेगा ना, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। अभी भी चैनल के आसपास है, यहाँ पे भी एक मोमेंटम करेगा। अगर इमेजिन करो मार्केट थोड़ा सा करेक्शन हुआ और नेक्स्ट थर्सडे एक्सपायरी तक इसी लेवल के आसपास फिर पड़ा हुआ है, तब हम लोग को एक्सपायरी ट्रेड मिलेगा। कल परसों नहीं मिलने, कल परसों मोमेंटम मिलेगा, दैट टू कि नहीं ऑप्शन सेल करना ज्यादा प्रेफरेबल है। अगर ये लेवल छोड़ गया
650, 600, ये सारे पी सॉर्ट करना ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा रादर देन ऑप्शन बाय करना। अगर मार्केट फिर नीचे की तरफ आके ई जोन पे पड़ा रहता है, फिर ब्रेकडाउन देता है, तब मजा रहेगा। जैसे कल कल मार्केट इस जोन के आसपास वेट किया, ब्रेकडाउन नहीं कर पाया, ब्रेकडाउन किया तब प्रॉफिट मिलता, बड़ा प्रॉफिट। करेक्ट। अभी अच्छे सिनारियो में है, बैंक निफ्टी निफ्टी मूव करेंगे, कहाँ जाएंगे। अच्छा है ना, जितना ज्यादा स्क्वीज होगा उतना अच्छा प्रॉफिट होगा। ये साल का प्लान बता दो। साल का प्लान मैंने आपको बताया। अच्छा, ये साल का स्केड्यूल आप बोल रहे हो, राइट? स्केड्यूल मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी। स्केड्यूल आई थिंक मैंने कहाँ पे लिख के रखा है, मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सिस्टम मैंने नया अपग्रेड किया है थोड़ा सा। सीपीयू का ग्राफिक में कुछ इशू आ रहा था, एडिटिंग में इशू आ रहा था पुराना, तो फिर मैंने चेंज किया है। मुझे चेक करना पड़ेगा कहाँ पे डाटा है। ओके। ओके। निफ्टी कहीं कुछ जा नहीं रहा है, बैंक निफ्टी उसी लेवल पे पड़ा हुआ है, ठीक है। ये जैसे बोल रहा था कि नहीं ऐसे लिट होगा, ये इतना स्लो मूव कर रहा है कि नहीं, चांसेस है ऐसे लिट होगा, तो हम लोग रेडी रहेंगे 30 के आसपास इसको बुक करने के लिए। समझ में आया? ऑप्शन बाइंग, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि नहीं ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग या इन्वेस्टिंग का मतलब ये हो जाता है कि हमको बस प्रॉफिट करना है। नहीं, ऑप्शन बाइंग इन्वेस्टिंग ये इनका मतलब ये होता है कि अगर मार्केट मूव किया है तब हमको कैप्चर करना चाहिए। बस प्रॉफिट करने के लिए ट्रेड करेंगे तो नहीं होगा। ओके, आने दो इसको, 30 के आसपास आने दो, बुक करेंगे। आने तो बुक करेंगे। हाँ, सेशन अच्छा लगा आज आपको? समझ में आया? व्हाई नॉट। मैं जो प्लान रहेगा हम लोग में उसके अंदर डिस्कस करेंगे, मतलब जो टॉपिक रहेगा पूरा साल भर का, वो मैं आपको बताऊं। साल भर का नहीं, आई थिंक 4-5 महीने या 6 महीने का मैक्सिमम रहेगा, उसके अंदर क्लोज हो जाएगा। सर फर्स्ट कैंडल में 100 पॉइंट चला गया तो, गुड क्वेश्चन। फर्स्ट कैंडल में चला गया तो भी हम ट्रेड लेंगे, कोई इशू नहीं है, तो भी ट्रेड लेंगे, सेम रूल्स रिमेन सेम। मुझे बहुत सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं तो मुझे थोड़ा सा स्किप करना पड़ रहा है, समझ नहीं आ रहा है। डोंट वरी, मैं एक काम करूंगा, नहीं तो मैं आपको एक क्वेश्चन आंसर के लिए फिर से एक सीट बना दूंगा उसके लिए। पोली कैब में क्या चल रहा है? मार्केट देख रहा हूँ किस तरीके से आ रहा है, नेट टू नेट में आया फिर रिवर्स चला गया, हु केयर्स। हम लोग को बस प्रॉफिट चाहिए, अगर मार्केट ट्रेंडिंग रहा तो। हम लोग को ज्यादा कुछ नहीं करना। अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आता है, इट्स ए ट्रेंडिंग मार्केट, हम पैसा कमाएंगे। अगर मार्केट ऊपर की तरफ चला जा रहा है, इट्स नॉट ए ट्रेंडिंग मार्केट, हम पैसा नहीं कमाएंगे। अगर एक पॉइंट ध्यान में रखो, 670 में चल रहा है, ओके, 670 मतलब 30 रुपीज का तो ऐसे भी प्रीमियम है इसके अंदर, 10 से 15 रुपए का भी मनीनेस चल रहा है। अगर ये गलती से 630 के नीचे कहीं क्लोज हुआ, 21,600 60 के आसपास कहीं क्लोज करे तो भी हम पैसा कमाने वाले हैं, क्योंकि 40 रुपए तो ऐसे भी क्लोज होगा 40 रुपए के ऊपर। समझ में आ रहा है? अभी हम लोग को बस वेट करना है। एटलीस्ट आप कंफ्यूजन नहीं हो कि नहीं मैं बाय करूं सेल करूं, यहाँ ऊपर चला जा रहा है नीचे चला जा रहा है। इससे क्या होगा, आपको एक, बहुत सारे लोग होते हैं राइट, कुछ लोगों को दिखता है कि सर यहाँ बाय कर लो सेल कर लो, उन लोग के लिए बस मनी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, रिस्क टू रिवॉर्ड उन लोग काम कर लेंगे। कुछ लोगों को मार्केट समझ में ही नहीं आता, कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं, ना सपोर्ट समझ में आ रहा है ना रेजिस्टेंस समझ में आ रहा है। तो ये उन लोगों के लिए बेस्ट है कि नहीं, हाँ एक दो ट्रेड लगा लिए, ज्यादा नहीं। कितना ट्रेड गया? 2 ट्रेड गया। अगर कोई बोलेगा कि नहीं सर मुझे इसको 12 बजे भी ट्राई करना है, तो 2 ट्रेड और जाएगा, टोटल 4 ट्रेड। आपको पहले से पता है कि आप कितना मैक्सिमम लॉस करोगे उतना, और आपको प्रॉफिट भी कितना मिलेगा पहले से पता है। प्रॉफिट धीरे धीरे हम लोग इंक्रीज करेंगे, लेकिन लॉसेस कभी इंक्रीज नहीं होगा, लॉसेस रिमेन सेम। तो ये हम लोग को पता है, टोटल 4 ट्रेड में काम हो गया। अगर ट्रेंडिंग है, आपको दिख रहा होगा, अगर आज मार्केट, ये 5 मिनट में, लेट से 15 मिनट्स में, अगर आज मार्केट सच में, लेट से कितना पॉइंट, 700 से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नहीं इसको 625, 700 से 625 मतलब 70 रुपए का मूव। निफ्टी 21,000 में चल रहा है, 70 रुपए मूव ना करे तो फिर क्या ट्रेंडिंग रहा? ओके। अगर 70 रुपए मूव करता है तो भी चांसेस है हम लोग को पैसा मिल जाएगा, हम लोग का काम हो जाएगा। लेकिन अगर ये 20, 25, 10, 15 रुपए में मूव कर रहा है तो फिर हम कहाँ पैसा कमाएंगे? और कौन सा बायर ऑप्शन पैसा कमाएगा? चांसेस आर वेरी लेस, राइट? दे नीड ए मोमेंटम।
हाँ, इसके अंदर एक इशू आ सकता है, अगर ये रिवर्सल गया तब हो सकता है, इसलिए मैंने बोला कि नहीं 12 बजे के आसपास। और कल फिन निफ्टी अगर हम लोग देखेंगे, कल फिन निफ्टी में हो सकता है पहले आवर में एग्जैक्टली चेक करना पड़ेगा जैसे मैंने बताया, लेकिन हो सकता है कि नहीं हम लोगों का यहाँ पे फिन निफ्टी में हो सकता है हम लोग को पहले आवर में चलो मान लेते हैं लॉसेस हुआ है, 12 बजे के आसपास अगर करता 110% प्रॉफिट मिलता है, यस और नो? क्योंकि मार्केट ने इतना बड़ा मूव किया। और आप इमेजिन नहीं करोगे, फिन निफ्टी में देख रहा था, मैं एक्चुअली बैंक निफ्टी ट्रेड करता हूं तो उसके लिए मैं दूसरा सेगमेंट देखता नहीं हूँ, लेकिन अगर फिन निफ्टी उस दिन ट्रेड किया होता तो बहुत बड़े प्रॉफिट मिलता एक्सपायरी पे, बट फाइन, नो इशू, मैं देखता नहीं हूँ ज्यादा। 1 रुपए का ऑप्शन 70 80 या 100 रुपए चला गया था, 1 रुपए का ऑप्शन। आप अगर एट द मनी पे किए होते आपका तो 150 200 रुपए निकल जाता, आप कहाँ 70 80 रुपए के लिए आए थे? ये हर दिन नहीं होता, लेकिन हाँ हुए हैं मार्केट के अंदर। हम लोग को बस जब भी ये ट्रेंड हुआ हमको पैसा चाहिए। हो सकता है हम लोगों ने, जैसे अभी देखो अभी निफ्टी यहाँ पे चल रहा है, हो सकता है हम लोगों ने प्लान किया है 80 रुपए के आसपास, हम लोगों ने प्लान किया है 80 या 86 85 जो भी प्लान किया है। हो सकता है ये फ्लो में आ जाए और 90 आ जाए। हो सकता है आपको दिख रहा है कि नहीं ये 600 भी ब्रेक किया और नीचे की तरफ गया तो और आ सकता है। तो प्रॉफिट के लिए स्कोप हमेशा रखना चाहिए, लॉसेस रिमेन सेम। अब मैं एक काम करूंगा, अभी मत क्वेश्चन पूछो, मैं नहीं आंसर कर पाऊंगा, इतने जल्दी जा रहे हैं, मैं नहीं आंसर कर पाऊंगा। दो चीजें हैं, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, इधर मैं प्राइस इतना हाई कर लूंगा कि नहीं 50 से 60 लोग रहेंगे, और मैं उतने लोगों को इजीली हर एक क्वेश्चन का आंसर देके मैं सिखाऊंगा। लेकिन आप अगर बोल रहे हो कि नहीं पैसा कम रखो सर, तो लोग ज्यादा रहेंगे, क्वेश्चंस भी ज्यादा रहेंगे, एंड मैं काम करूंगा कि नहीं, ये मेरा एफर्ट है कि नहीं मैं आपको क्यूएनए दूंगा, एंड बीच बीच में क्वेश्चन पूछता रहूंगा, देखता रहूंगा, तो सारा चीजों का मैं एक्सप्लेन करते करते ही आपको समझना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे 1500 1600 रुपए के आसपास हम लोग को दिख रहा है, लेकिन हाँ अभी भी मोमेंटम आया नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्पॉट पे ब्रेक कर रहा है, ऑप्शन पे ब्रेक नहीं किया है, डोंट वरी, ऑप्शन में भी हम लोग 15 मिनट का चार्ट लगा लेते हैं और होल्ड करते हैं। ओके, 10:20 हो चुका है, 10:30 में हम लोग ओवर करेंगे, और सेम इसका हम लोग कितना प्लान किए थे, 36 प्लस 50 रुपए, तो 86 का हम लोग का टारगेट है, मिनिमम टारगेट 86 का हम लोग रखेंगे इसके अंदर, स्टॉप लॉस 30, ये हम लोग का प्लान हो चुका है। अभी हम लोग को होल्ड करना है, क्या जा रहा है नहीं जा रहा है, लेट द मार्केट डिसाइड। ओके, एंड 12 बजे और एक बार मैं रूल आपको बता देता हूँ सो दैट इजी रहेगा, चलिए थोड़ा सा मत ये कीजिए, थोड़ा सा वेट करो। ओके, फॉरेक्स एंड ऑल मैं नहीं करता, फॉरेक्स के ऊपर क्वेश्चन मत पूछो। ओके, तो बैंक निफ्टी के अंदर मैं बैंक निफ्टी का रूल बताता हूँ, बैंक निफ्टी के अंदर हम लोग 200 रुपए एट द मनी एटीएम प्लस माइनस 200 रुपए प्लान करेंगे। ओके, 200 रुपए एट द मनी, 9:15 से हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे कौन से कैंडल में, क्या पहला कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश बन गया, हम लोगों ने सी परचेस कर लिया, 50 रुपए का एसएल डाला। अगर हम लोगों को दिखा कि नहीं, लेट्स से कि नहीं, अगर 50 रुपए का एसएल मतलब हम लोग को 20 रुपए के आसपास एसएल ढूंढना है कि नहीं, 20 रुपए मतलब स्पॉट प्राइस में अगर लेट्स से 100 रुपीज का चल रहा है तो हम लोग 50 रुपए का एसएल डालेंगे। अगर स्पॉट प्राइस ही चल रहा है 50 रुपए, तब हम लोग 15 रुपए का या 20 रुपए का एसएल डालेंगे, क्योंकि इतने में भी काम हो जाएगा। डोंट वरी, जब हम लोग नेक्स्ट टाइम वेडनेसडे या कभी एक्सपायरी पे ट्रेड करेंगे तब आपको मैं ये और एक बार एक्सप्लेन करूंगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो ये सी के अंदर हम लोगों ने 50 रुपए प्लान किया, फिर कंटिन्यू चला गया, 100 रुपए मिल गया, हम लोग एग्जिट कर जाएंगे, हम लोग का डे ओवर हो गया, 100 रुपए मिल गया। अगर ये रिवर्स होता है एंड कोई हम लोग को पी में स्ट्रॉन्ग बुलिश दिखता है तो हम लोग पी ऐड कर लेंगे, फिर हम लोग स्टॉप लॉस मैनेज करेंगे, जैसे हम लोगों ने आज मैनेज किया था, स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे। ओके, ये हम लोग का रूल हो गया, टाइम फ्रेम विल बी 5 मिनट। ओके, ये हम लोग का प्लान हो गया 9:15 का। अगर निफ्टी कर रहे हो, फिर निफ्टी कर रहे हो एट द मनी के आसपास, एट द मनी के आसपास 25 रुपए का एसएल मैक्स इसके अंदर आएगा, धीरे धीरे कम होता रहेगा, जैसे हम लोगों ने एक्सप्लेन किया। अगर हम लोगों का प्लान हो रहा है, इमेजिन करो 12 बजे के आसपास एट द मनी, सारा एट द मनी, बैंक निफ्टी एट द मनी, निफ्टी एट द मनी, एंड फिर निफ्टी एट द मनी, एंड ट्रस्ट मी 12 बजे के बाद अगर आप ट्रेड करो, ट्रस्ट मी यू विल गोइंग टू रिवॉर्ड योर सेल्फ, बहुत अच्छा आप लोगों को पैसा मिल सकता है, क्योंकि अगर 12 बजे के बाद मार्केट बस 50 रुपए भी मूव किया ना तो भी पैसा मिल जाएगा, फिर निफ्टी निफ्टी के अंदर 50 60 रुपए भी मूव किया, क्योंकि एट द मनी में तो ऐसे भी प्रीमियम कम होंगे, और निफ्टी अगर 100 150 रुपए भाग गया तो भी पैसा मिल सकता है, चांसेस है। ओके, बस उतना ही है। ओके, ये दो हम लोगों का प्लान है, और अभी 640 600 ये चल रहा है। व्हाट अबाउट बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी ब्रेक किया है क्या? नहीं, बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड कर रहा है, तो एक ग्रीन कलर कैंडल हम लोग का गेम ओवर हो जाएगा, एक ग्रीन कलर कैंडल यहाँ पे हम लोग का गेम ओवर, क्योंकि ये 3 कैंडल पॉज कर लिया है, देखते हैं अगर आ गया, अगर आया तो हम लोग होल्ड किए ही है। वैसे भी कितने लोगों को ये सेटअप
हैंडीकैप का रिजल्ट आ चुका है, बहुत पहले से आ चुका है, क्लास उनका स्टार्ट हो चुका है 5 लोगों का। उनका अभी सेकंड मंथ चल रहा है, ये थर्ड मंथ आई थिंक, सेकंड और थर्ड चल रहा है। क्योंकि मैं सब लोगों को नहीं एक्यूमुलेट कर सकता, 5 लोगों का ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ओके, 12 PM में लाइव नहीं पॉसिबल है, 12 PM में लाइव नहीं पॉसिबल है, क्योंकि मैं 4-5 घंटे लाइव करके कोई फायदा नहीं है। मैंने रूल बताया है, आप एटलीस्ट जाके चेक कर सकते हो, फिर बैक टेस्ट कर सकते हो, बहुत सारी चीजें आपके हाथ में है, कुछ तो आप करो। और मैं लोग तो 2-2 लाख, 3-3 लाख या 1-1 लाख लोग चार्ज करते हैं लाइव ट्रेड। तो लाइव मार्केट में लर्निंग तो भूल जाओ, एक ट्रेड करके भी नहीं दिखाएंगे, अकाउंट स्टेटमेंट में तो भूल ही जाओ, वो तो छोड़ ही दो। मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि आई नो कि नहीं, बहुत सारे लोग को थोड़ा सा पुश की जरूरत है, और उन लोगों के लिए क्लास है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि नहीं, उनको पैसा हो, उनको बैठ के सिखा दो, उसको पकड़ के सिखा दो, तो भी वो नहीं कर पाएंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि उनका अलग ही सेंटिमेंट में चलता है मार्केट। नहीं 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 सर, यहाँ से रिवर्स हो रहा है, ये कैंडल बन रहा है, मैं बाई कर लेता हूँ सर, यहाँ पे दिख रहा है, वो दिख रहा है। रूल्स फॉलो ही नहीं कर सकते, चांस ही नहीं है। मैं जानता हूँ, बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कम परसेंटेज लोग होते हैं, जिनको बस थोड़ा सा गाइडेंस की जरूरत होता है, थोड़ा से किक की या पुश की जरूरत होता है, जहां पे उन लोग कैप्चर कर लेते हैं। ओके, तो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, इसके लिए मैं ये चीजें हैं, बस मैं ये देख रहा हूँ क्या ये ब्रेक कर रहा है, नहीं अगर हो गया टारगेट तो फिर बंद कर देंगे करके मैं वेट कर रहा हूँ। अदरवाइज हो चुका है ये तो, प्रीमियम डीके हो रहे हैं। अभी देखो, अगर मैं ऑप्शन सेल किया होता तो जैसे मैंने बताया आपको, ये कंडीशन के आसपास अगर मैं 700-720 का सेल किया होता तो हम लोग को पैसे मिल चुके होते। हम लोगों ने ऑप्शन बाइंग किया है, बाइंग में तभी पैसा मिलेगा जब मोमेंटम मिलेगा, तो मोमेंटम आया नहीं है अभी तक। और जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा है ना, चांसेस है वेरी है कि नहीं रिवर्स कर सकता है। तो अभी देखो कितने बार ये यहाँ से रिवर्स आया, यहाँ पे सेलर ने ट्राई किया, यहाँ पे सेलर ने ट्राई किया, फिर से सेलर ने ट्राई किया, फिर आज ट्राई कर रहे हैं। तो बहुत टाइम हो चुका है, सेलर ट्राई कर रहे हैं, डीप मार्केट को लेके जा रहे हैं, फिर रिवर्स आ रहा है। तो चांसेस है ये यहाँ तक आया, कहीं ना कहीं थोड़ा से बायर अगर आ गए तो ये इमीडिएटली रिवर्स करेगा, और यहाँ पे वेट करके हो सकता है ब्रेक करे। अगर सेकंड आपके अंदर ये ब्रेक कर रहा है तो अच्छा ट्रेड मिलेगा 12 बजे के बाद। अगर आपको कैसे पता चलेगा 12 बजे में ट्रेड लूं या नहीं लूं, अगर मार्केट 700 के आसपास जाके होवर कर रहा है, ये 675 से लेकर 660 625 में होवर कर रहा है, यहाँ पे नहीं लेना है ट्रेड। और 12 बजे के बाद अगर ये 700 के आसपास जाके होवर कर रहा है और ऐसे लेट हो गया है, तब हम लोग सेकंड हाफ के अंदर कुछ प्लान कर सकते हैं सेम रूल के हिसाब से, कि नहीं हम लोग वेट करके रखें, तो चांसेस है ब्रेक करेगा तो मूव कर सकता है, अदरवाइज कोई फायदा है नहीं। बैंक निफ्टी थोड़ा सा होल्ड कर रहा है, पॉजिटिव फिर से बनाना स्टार्ट किया। बैंक निफ्टी एक्चुअली थोड़ा सा ज्यादा गैप अप खुला नहीं, निफ्टी थोड़ा सा इस लेवल के आसपास कहीं पे खुला। बैंक निफ्टी अगर देखेंगे, एक्चुअली बैंक निफ्टी में थोड़ा सा नेगेटिव प्राइस एक्शन है। आप देख रहे हो, मार्केट यहाँ से सेल आया, फिर से रिवर्स हुआ, ये पॉइंट पे फिर सेल आया, फिर अप गया, फिर सेल आया है, और कहीं ना कहीं इस जोन पे। तो मार्केट एक्चुअली लोअर लो फॉर्मेशन में है बैंक निफ्टी। अभी डिसाइड होगा क्या ये लो ब्रेक करेगा, या फिर ये जो प्रीवियस स्विंग बना है ये ब्रेक करेगा। ये दो चीजें डिसाइड होना बाकी है, क्योंकि मिडिल पे मार्केट है। निफ्टी एक्चुअली पॉजिटिव साइड पे है, निफ्टी अगर हम लोग देखेंगे इट्स इन पॉजिटिव साइड, क्योंकि इस जोन पे 2-3 बार ट्रेड कर चुका है, 2-3 बार से ज्यादा हो चुका है ट्रेड कर चुका है। अगर थोड़ा सा भी मार्केट सपोर्ट करेगा या बाइंग की तरफ आएगा तो ये निकल सकता है ऊपर की तरफ आने वाले टाइम में। देखते हैं कैसे कैसे सिनेरियो रहता है। ओके, तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा आज का। सर व्हाई डोंट यू ट्रेड द एम पैटर्न दैट फॉर्म यस्टरडे, इट वाज वेरी। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे, मेरे को भी माइंड में आया था जब मार्केट में दिख रहा था ना, मेरे को माइंड में आया था कि मैं आपको बताऊंगा करके। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हाँ सर, आपने प्रीवियस डे पे यहाँ पे एम पैटर्न पे ट्रेड किया, यहाँ पे क्यों नहीं ट्रेड किया? करेक्ट, वेरी गुड क्वेश्चन। इसका आंसर मैं करूँ? फॉरेक्स में कौन सा प्लेटफॉर्म में नहीं करता फॉरेक्स, मत पूछो बार बार। इसका आंसर करो, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। फर्स्ट थिंग, एक पॉइंट ध्यान में रखो, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे एम पैटर्न, यहाँ पे जो ब्रेकडाउन हुआ है एम पैटर्न का, ऑलमोस्ट ये ट्रेंड का 50% हुआ है, जैसे मैंने आपको सिखाया था। एक मेरा प्राइस एक्शन का रूल ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, बस आपको समझना है। 50% हुआ था, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, ये जोन पे अगर देखेंगे, ये कैंडल का अगर हम लोग देखेंगे, ये यहाँ पर देखेंगे 50% समय अराउंड ये जोन पे आ रहा है। ओके, मार्केट यहाँ गया, इस जोन पे आया, यहाँ पे ब्रेक किया, उसके बाद ना फॉलो थ्रू था ना कुछ था, फिर उसके बाद अगर कोई ट्रेड भी किया होगा रिवर्सल के लिए ट्रेड होगा। और ये कैंडल का एटलीस्ट यहाँ तक अगर आता, तब मुझे समझ में आया कि नहीं चलो हाँ नेगेटिव बन चुका है, क्योंकि ये ट्रेंड 50% मुझे चाहिए इसका।
ओके 50% इस जोन के आसपास कहीं पे चाहिए। ये पहले एक बार आया, टच करके निकल गया, मैं ये सोच रहा था इसके नीचे ट्रेड करूंगा, इसके नीचे, फिर यहाँ पे एम पैटर्न बनाया, नीचे आया, फिर निकल गया, मतलब ये ऑलमोस्ट कुछ सेकंड के लिए होगा। अगर कोई ट्रेड भी लिया है तो इमीडिएट एग्जिट करना पड़ेगा आपका, स्टॉप लॉस पे नहीं, यहाँ पे ही कहीं पे, क्योंकि ये क्लोज नहीं दिया है या फिर इसके नीचे नहीं है। अगर यहाँ पे आप चार्ट देखोगे, इसका 50% के नीचे ये क्लोज दे चुका है, 50% तो समय अराउंड इस जोन पे था, क्लोज दे चुका है। तो हम लोग के पास एक स्टॉप लॉस जोन है, ऐसा नहीं कि ये इस तरीके का कोई कैंडल बनाया है। तो ये भले मैं ट्रेड ले लूंगा, लेकिन मैं ऐसे भी कल ट्रेड नहीं लिया था, क्यों नहीं लिया था मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मेरा ट्रेड काम हो चुका था यहाँ पे। और एक बार जब बड़ा प्रॉफिट एंड ऑल, लॉस हो प्रॉफिट हो आ जाता है, तब ना मल्टीपल ट्रेड करके कोई फायदा नहीं है। अगर यहाँ पे मैं कल बैठा होता, हो सकता है हाथ चला जाता और ये जगह के आसपास में कहीं ट्रेड लेता, क्योंकि ये कैंडल के नीचे मैं ट्रेड लेता। अगर ट्रेड भी लेता, सेम कैंडल के आसपास मेरा इसी लेवल के आसपास एग्जिट भी हो जाता। ओके। तो ये मैं एसएल के लिए नहीं वेट करता कि नहीं यहाँ एसएल दूं या फिर यहाँ पे एसएल दूं, मैं एसएल के लिए वेट ही नहीं करता, क्योंकि ये स्पाइक लगा के गया है तो मैं इसको एग्जिट इमीडिएटली कर देता। ओके। निफ्टी कुछ नहीं कर रहा है, हम लोग को सेम 1500 1250 रुपए के आसपास प्रॉफिट दिया और कुछ नहीं दे रहा है। 800 900 रुपए का यहाँ पे लॉस चल रहा है। आई होप ये समझ में आ रहा है कि नहीं चीजें। आप अगर कैंडल आपके फेवर में क्लोज दे के जा रहा है तो आप होल्ड करके रख सकते हो, नहीं दे रहा है, दिख रहा है सामने, तो कुछ लॉसेस बचा लो, री एंट्री कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। देखो निफ्टी, सॉरी बैंक निफ्टी रिवर्स हुआ, देख रहे हो रिवर्स हुआ, बोल रहा था ना पॉज ले रहा था, थोड़ा सा रिवर्सल होगा। निफ्टी थोड़ा सा अपने आप को होल्ड कर रहा है एंड ऑल, ठीक है 51 के आसपास, 800 900 रुपए के आसपास हम लोगों का लॉसेस दिख रहा है, फाइन, हम लोग कुछ कर नहीं सकते अभी। अभी अगर सच में ये मूव किया 85 86 गया, इट्स अ वेरी गुड प्रॉफिट। अगर नहीं मूव किया तो फिर ठीक है, हम रेडी हैं एक लॉस लेने के लिए। निफ्टी थोड़ा सा ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, बट आप खुद सोचो, 3 4 कैंडल नेगेटिव हो चुका है, तो कहीं ना कहीं एक पुल बैक आ सकता है, पॉसिबिलिटी ऐसी वेरी है, जैसे मैंने बोला, इसको आ जाना चाहिए, एटलीस्ट एक गैप फिल कर देना चाहिए, तभी हम लोग मानेंगे ट्रेंडिंग। गैप फिल भी नहीं किया, ये थोड़ा सा, मतलब अभी आजकल ना मार्केट थोड़ा सा सरप्राइजिंग ही मूव कर रहा है। सरप्राइजिंग इन द सेंस ना, पहले क्या होता था, राउंड लेवल मतलब वहां तक पहुंचता था मार्केट, कल आप देखोगे अगर बैंक निफ्टी ना राउंड लेवल से थोड़ा सा, मतलब ऑलमोस्ट ये लो टच किया, 47,010 का लो टच किया, विच इज सरप्राइजिंग, 47,000 लो को 10 टच किया, 47,000 नहीं टच किया, 10 रुपए के कारण। अब देखिए उससे पहले ही भाग गया मार्केट और बहुत तेजी से भागा, तो ये थोड़ा सा ना और मुझे याद है गैप भी बैंक निफ्टी के अंदर ऐसा हुआ था, मुझे याद है, मैं चलो आपको दिखा था, बैंक निफ्टी या निफ्टी के अंदर कहीं पे हुआ था, हाँ आई थिंक यहाँ पे हुआ था सेम। ये भी सेम तरीके का मूव किया, मतलब सरप्राइजिंग मूव। अब देख रहे हो ये फॉल किया, यहाँ पे बहुत अच्छा फॉल किया यहाँ से, और टारगेट था एटलीस्ट गैप फिल करेगा। गैप फिल करने से जस्ट पहले आप देख रहे हो 510, 510, यहाँ पे भी सिमिलर, क्यों देखो 510 में आके ये रिवर्स हो गया, जबकि ये 46,500 में छूना चाहिए था, फिर उसके बाद गया, ना ये गैप फिल किया, ना ये 500 टच किया, 10 रुपए से ऊपर भाग गया। ये थोड़ा सा कुछ ना सरप्राइजिंग मूव कर रहे हैं, जो कि थोड़ा सा मैं रेयरली देखा हूँ कि बैंक निफ्टी ऐसे फॉल करे और राउंड लेवल नीचे है, गैप भी नीचे है, उसको टच ना करे और रिवर्स हो जाए, मैंने थोड़ा सा रेयरली देखा हुआ है। ओके। बट ये होते हैं, ये सारे माइंड में है मेरे, तो दैट क्या होगा, जैसे कि नहीं अभी राउंड लेवल फिर से आएगा तो 10 15 रुपए पहले मैं बुक कर सकता हूँ मेरा टारगेट। ओके। समझ में आ रहा है चीजें। ओके। बैंक निफ्टी थोड़ा सा ब्रेक किया, क्या निफ्टी ब्रेक किया, यस निफ्टी ब्रेक किया, ओके ये भी ब्रेक किया, और थोड़ा बहुत हम लोग को 100 200 रुपए प्रॉफिट भी दिखा वहां पे, कोई इशू नहीं है। और यहाँ तक आ जाता तो हम लोग को काम हो जाएगा, और कितना 20 25 रुपीज, क्योंकि 40 रुपए का तो इसके अंदर, इसमें अंदर है। इंटरेस्टिंग लग रहा है चीजें, इंटरेस्टिंग लग रहा होगा आई गेस। कोई मुझे मांग रहा है सर, कैन आई गेट योर ऑर्डर बुक हिस्ट्री, मुझे भी नहीं पता कहाँ मिलता है, बट 3 4 साल का नॉट पॉसिबल, वो कहाँ से ढूंढना पड़ेगा, नॉट पॉसिबल। एंड मेरे ट्रेड्स में फेजेस में ट्रेड किया हूँ, मतलब कभी मैं मंथली में ट्रेड किया हूँ, कभी वीकली में ट्रेड किया हूँ, कभी फ्यूचर में ट्रेड किया हूँ, कभी मैं फिर अलग अलग जगह ट्रेड किया हूँ, कभी वीकली में डेली में ट्रेड किया हूँ, तो मैं बहुत अलग अलग तरीके से ट्रेड किया हूँ, तो उससे कुछ समझ में नहीं आएगा, उल्टा कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है। तो 9:15 किसी का, 9:15 9:20 कुछ क्वेश्चन है बार बार।
एक काम करते हैं, नहीं तो हम लोग जल्दी और एक ये रख लेते हैं। कुछ ना क्वेश्चन लोग ना पूरा वीडियो नहीं देखते हैं और सेम क्वेश्चन पूछते रहते हैं। इफ 920 कैंडल, if 920 candle not strong candle, do you have to keep looking even after 920? yes, मैंने ये बता चुका हूँ ना, 915 से 920 अगर नहीं बना स्ट्रॉन्ग बुलिश बेरिश तो भी हम लोग को नेक्स्ट कैंडल देखना है। हम लोग को पहले दो कैंडल चाहिए, कभी भी मिल सकता है, 930 मिल सकता है, 925 से 930 मिल सकता है, कहीं पे भी मिल सकता है। तो इसका डजंट मीन दैट कि ये तो मैंने बताया, आपने सही से देखे क्यों नहीं बताने। सेम आपको उसके बाद भी लेना है। ओके ओके, और थोड़े से एक दो क्वेश्चन में देखता हूँ, ट्राई करता हूँ लेने के लिए। कोई तो एक बड़ा सा क्वेश्चन कुछ लिखा है, पता नहीं। So do you see Nifty opened at 21,700 near trend line resistance? Why did you buy CE? Nifty open at, यही तो गड़बड़ है, यही तो इशू है लोगों का। मैं क्या बोलूं और अगर आपको ट्रेंड लाइन दिख रहा है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे ओपन हुआ है, यहाँ पे रेजिस्टेंस पे ओपन हुआ है, अगर आपको दिख रहा है तो आप बस पी लो ना, कौन मना कर रहा है, सी मत लो। ये मैंने बताया, जिन लोगों को समझ में नहीं आता, थोड़ा सा देख के ट्रेड करना पसंद करते हैं, कंफर्टेबली ट्रेड करना पसंद करते हैं, उन लोगों को अगर मैं आपको बताऊं, आज अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होकर यहाँ 720 760 चला जाएगा, राइट, फिर आपका ये हो जाएगा, हाँ रेजिस्टेंस पे ओपन हुआ, यही ब्रेकआउट दिया। नहीं, मेक इट ए रूल, फिर ट्रेड करो। मैंने रूल्स बताया तो रूल्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। विल नॉट टॉक अबाउट सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस सबको दिख रहा है, मैं नहीं बोला नहीं दिख रहा है। सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास अगर आपका और कोई ट्रेड या फिर प्लान अगर एग्जीक्यूट हो रहा है, या फिर आपका सेटअप दिख रहा है, तब उसमें प्रॉफिटेबल होगा। आप अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के ट्रेड ले रहे हो, चांसेस आर वेरी हाई कि नहीं लॉसेस हो सकता है। कल बैंक निफ्टी में सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के ट्रेड नहीं लिया था, यहाँ पे मैंने यहाँ ट्रेड लिया, इसने क्लोज किया आके 47,000 के आसपास, 47,200। फिर मैंने राउंड लेवल देखा, फिर मैंने देखा यहाँ पे एक सपोर्ट है जो बार बार टेस्ट हो चुका है, तब मैं देख रहा हूँ। ट्रेड लेने के बाद अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है, वेल एंड गुड, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस सब लोग देख रहे हैं। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस बस देख के ट्रेड करोगे तो चांसेस से लॉसेस हो सकता है। ओके, तो एक दो क्वेश्चन और ट्राई करता हूँ लेने के लिए। वेट, अपना एक सेकंड, मैं दूसरे स्क्रीन में देख रहा हूँ, इतने तेजी से चार्ट जा रहे हैं कि नहीं। स्ट्रॉन्ग बुलिश बेयरिश स्विंग ट्रेड स्टॉक नॉट ऑप्शन 10 लाख प्लान कैसे करे? 10 लाख में आई थिंक स्ट्रॉन्ग बुलिश बेयरिश में 10 लाख के ऊपर कैसे प्लान करें? सेम चीज है जैसे मैंने आपको रिस्क टू रिवॉर्ड एंड ऑल बताया था, राइट। सेम दिन का 3 से 4 स्टॉक ट्रेड करना है, उससे ज्यादा नहीं। 3 ऐसे लीट हो जाता है, बंद करना है, और 10 लाख के हिसाब से जो भी क्वांटिटी आएगा प्लान कर सकते हो, लेकिन वही आर स्टार्टिंग फॉर 10 लाख। मैंने आपको बार बार बताया कि स्टार्ट विथ 1 लाख फॉर 1 और 2 और 3 मंथ, मैक्सिमम 3 मंथ लेट से। अगर पॉजिटिव एज दिख रहा है, पॉजिटिव आपको दिख रहा है, फिर 10 लाख यूज करो ना, क्यों अभी से यूज करना है, यही तुम्हें समझ में नहीं आता। मैं आपको 10 चीजें बताता हूँ और आप अपने हिसाब से 2 चीजें कैच करते हो। 2 चीजें कौन सा कैच करते हो? कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है। मनी मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड, जो मैंने आपको बताया था कि नहीं कितनी कैपिटल से स्टार्ट करना चाहिए, ये सारे भूल चुके हैं, और इसमें ही फोकस है बस कि नहीं सेटअप कहाँ पे है, एंट्री कहाँ पे, बाय कहाँ पे। फिर इन द एंड में लॉस होता है, सर लॉस हुआ तो मैंने तो 10 चीजें सिखाया था ना, आपने 2 ही चीजें क्यों फॉलो किया? मेक श्योर इतने क्वांटिटी कम करके ट्रेड करो, कहीं ट्रेडिंग मार्केट तो नहीं भाग रहा है ना कि नहीं आज नहीं तो सर चला जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं इतने साल से तो जा ही रहा है, तो क्या ही हो जाएगा। बेटर है एटलीस्ट आप लोग 2 महीने 3 महीने अपने आप को कम क्वांटिटी में ट्रेड करो, उसके बाद में खुद जब मैंने सेटअप चेंज करता हूँ 5,000 6,000 क्वांटिटी में ट्रेड करता हूँ, जबकि मैं 20,000 25,000 क्वांटिटी ले सकता हूँ। क्यों? 3 to 4 टाइम नीचे ट्रेड करता हूँ, क्योंकि पहला नया ट्रेड है, नया सेटअप है, नया सेंटिमेंट है, नई चीजें दिख रहे हैं, तो फिर हम लोग को कम क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहिए। नेवर बी टू एक्साइटेड टू टेक ट्रेड। क्या पता आपने 10 लाख में स्टार्ट किया और पहले आपने 2 4 गलती किया और वो बन गया 5 लाख बन गया, फिर आपको गलती रियलाइज हुआ, फिर आप उसको रिकवर करते चल रहे हो। अभी 1,50,000 10,000 5,000 में ट्रेड करो, गलती रियलाइज हो गया क्या हो रहा है, उसको मतलब एलिमिनेट करो, उसके बाद फिर देखो कि नहीं किस तरीके से मार्केट में परफॉर्म हो सकता है, किस तरीके से ट्रेड हो सकता है। ओके, तो ये आप लोगों का हो गया चीजें। this 2 month live back test and हाँ, after completing this course I have decided to take 2 month break। हाँ आप ले सकते हो, and should I like back testing। अब ना ब्रेक, पूरा ब्रेक लेने से पहले बोले कि नहीं ब्रेक 2 महीने ब्रेक लूंगा एंड बैक टेस्टिंग एंड ऑल करूंगा, फॉरवर्ड टेस्टिंग करूंगा उसके बाद। मैं बोल रहा हूँ कि नहीं ब्रेक लेने से अच्छा है कि नहीं 2 4 हजार 5 हजार मार्केट के अंदर डाल के तो टेस्ट करो, जो आप बैक टेस्ट करोगे उसको फॉरवर्ड टेस्ट करो, कोई इशू नहीं है।
स्ट्रॉन्ग बुलिश के बाद स्ट्रॉन्ग बेरिस बना नहीं है तो वहां नहीं ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। एग्जैक्टली रवि, मतलब अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश के बाद स्ट्रॉन्ग बेरिस बना ही नहीं है तो एक ही ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। इट्स ए कॉमन सेंस। एग्जैक्टली यस। और उसके नीचे एक दो क्वेश्चन और मैं ट्राई करता हूँ लेने के लिए। एक्चुअली क्या है ना, ये बार बार तेजी से निकल जा रहा है। और सेम सेम क्वेश्चन मत पूछो, कोई फायदा नहीं है। आफ्टर कोचिंग मैंने बता चुका हूँ। फिर भी कैपिटल फॉर ऑप्शन सेलिंग प्रैक्टिस के लिए 2 लाख प्रैक्टिस करना है तो 1 से 1.5 कंफर्टेबली प्रैक्टिस करना है तो 2 लाख जरूरत पड़ेगा। अगर हेज वेज करके करना है तो 1 लाख में भी हो जाएगा। अभी कोई पोली क्या एंड ऑल पूछ रहा है, उसको मैं करूँ क्या? स्विंग ट्रेड मीन्स इन्वेस्टिंग वाला सर। स्विंग ट्रेडिंग, हाँ इन्वेस्टिंग करेक्ट, उसी के आसपास। और सेकंड हाफ के अंदर मैंने आपको बताया 12 बजे के बाद अगर इमेजिन करो ये निफ्टी आके यहाँ पे हिट कर जाता है, जैसे ये हिट करने वाला है चांसेस है। ओके, अगर ये हिट कर जाता है आके एसएल हिट करता है, हम लोग को देखना पड़ेगा एसएल हिट हुआ क्या हम लोगों का। नहीं अभी तक आया नहीं है, 30 के आसपास है। अगर ये एसएल हिट करता है और मैंने जैसे बोला कि नहीं ये 700 के आसपास चलना चाहिए, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ये तो टेस्ट करके आ चुका है। अगर मार्केट को रिवर्स जाना है तो इसी के आसपास 700 के आसपास अगर ये होवर कर रहा है 12 बजे के बाद, फिर 12 बजे के बाद सिमिलर रूल्स हम लोग फॉलो कर सकते हैं कि नहीं ब्रेकआउट पे हम लोग ट्रेड लेके एक होल्ड कर सकते हैं। ब्रेकआउट मतलब 12 बजे बाद हम लोग देख सकते हैं 5 मिनट में एक कॉल लगाए, फिर पुट लगाए और होल्ड किए। अगर ये फिर से रिवर्स आया और ट्रेड नहीं लेना, आपका मैक्सिमम एसएल हिट हो चुका है। यहाँ पे आपका एक एसएल हिट हुआ, हम लोगों ने एक एसएल का थोड़ा सा कम ट्रेल किया। सेकंड में अगर एसएल हिट हो रहा है तो फिर ओवर हो गया, सेम रूल सेम रहेगा। डोंट वरी, नेक्स्ट टाइम हम लोग एक काम करेंगे। सेम हम लोग वेडनेसडे को भी प्रैक्टिस करें क्या सेम? थर्सडे को फिर मैं आपको नया चीजें सिखाऊंगा। नेक्स्ट वीक मेरे को देखना पड़ेगा मेरा क्या प्लान है, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि नहीं हम लोग ये करें। डीप इन द मनी पे ऑप्शन सेल करता हूँ, 40 रुपए का एसएल डालता हूँ। देखो डीप इन द मनी बहुत रिस्की है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद कर रहा हूँ तो आई एम नॉट श्योर कि नहीं ये सस्टेनेबल है या नहीं है। क्योंकि मैं जब ट्रेड करता था 20 रुपए 25 रुपए का विक्स रहता था, अभी 13 रुपए के आसपास आ चुका है। और इस मंथ मैं आपको बोल रहा हूँ बहुत ही ज्यादा फ्लैट चल रहा था मेरा अकाउंट, मैंने आपको लास्ट वीक बताया था। एक वीक के अंदर अच्छा प्रॉफिट मिला है, तो अभी अकाउंट थोड़ा सा ठीक ठाक है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, लेकिन हाँ मैं दुख दुख में नहीं है, क्योंकि 30-40% से रिटर्न से ज्यादा ही है मेरे अकाउंट में। दैट आई एम हैप्पी। लेकिन मेरा लास्ट 2 साल 2-3 साल से मैं कुछ नहीं तो मार्केट के अंदर 100% से ज्यादा रिटर्न कमाया हूँ एवरी ईयर। भले वो कैपिटल जितना भी हो 100% के ऊपर बनाए। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है, लेकिन मार्केट के हिसाब से दिखेंगे तो अच्छा प्रॉफिट है। तो मैं बार बार बता रहा हूँ, जो चीजें हम लोग 1-2 साल ट्राई नहीं करेंगे नहीं कर सकते। आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। इन द मनी करो, कोई इशू नहीं है। मैं आपको एट द मनी सिखाऊंगा, मैं आपको आउट ऑफ द मनी सिखाऊंगा। अगर आपको लग रहा है कि एट द मनी की जगह इन द मनी ले लेता हूँ, लो, लेकिन वो फ्यूचर की तरह काम करता है। तो हो सकता है कि एसएल एंड ऑल में थोड़ा दिक्कत आए, जैसे गैप अप गैप डाउन में दिक्कत आता है। क्योंकि जैसे यहाँ पे अगर इमेजिन करो मैंने यहाँ पे कहीं पे पकड़ लो कि नहीं, यहाँ पे कहीं पे प्राइस एक्शन देखा, मैंने यहाँ पे सेल किया है। ओके, इमेजिन करो यहाँ पे नीचे आया, यहाँ से मैंने सेल किया ये जगह पे। ओके, ये जगह पे मेरा प्राइस एक्शन दिखा कि नहीं मैं सेल करूंगा ऑप्शन। मैंने क्या किया, 21,600 था, मैंने सोचा कि नहीं चलो 21,500 का शॉर्ट करता है। इन द मनी मैंने शॉर्ट किया। उस दिन मैं बहुत खुश हूँ, क्यों? क्योंकि मार्केट ने एक्चुअली मेरे फेवर में क्लोज दिया है, 20-30% डिक्रीज भी हो गया। व्हाट इफ अगर ये गैप अप खुला, ये तो फ्यूचर की तरह निकल जाएगा ना। अगर इमेजिन करो इंस्टेड ऑफ दैट मैं यहाँ से 21,700 शॉर्ट किया हूँ या फिर 21,750 शॉर्ट किया हूँ, मार्केट गैप अप भले खुले तो भी मनी ने इसके कारण पैसा मिल जाएगा। मार्केट ऊपर भी खुले, हो सकता है मेरा ऐसा लेट ना हो और उसके बाद गिरा तो भी पैसा मिल जाएगा। तो ये डिफरेंस है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नहीं क्या इशू होता है इन द मनी के एंड ऑल में। ओके, ग्रेट सर, कैन यू ट्रेड क्रिएट स्ट्रैंगल इन सेंसेक्स? ये स्ट्रैंगल का नाम मत दो। स्ट्रैंगल मतलब क्या होता है, एट द टाइम आप लोग उसको सेम खरीदो। इशू तो ये होता है ना, ये स्ट्रैंगल नहीं है। जरूरत पड़ा तो हमको जरूरत ही नहीं है नेक्स्ट लेग की। स्ट्रैंगल तब होता है जब आप दोनों साइड खरीद रहे हो, बाय सेल एट ए टाइम खरीद रहे हो। स्ट्रैडल तब होता है दोनों टाइम जब खरीद रहे हो या सेल कर रहे हो एट ए टाइम। तो हम लोग स्ट्रैडल स्ट्रैगल नहीं कर रहे, तो डोंट कंफ्यूज इन दैट। हम लोग स्ट्रॉन्ग बुलिश बेयरिश कैंडलस्टिक के हिसाब से प्लान कर रहे हैं। मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तब प्लान करेंगे। सेंसेक्स मत मतलब सेंसेक्स मेरे को लिक्विडिटी उसका पसंद नहीं है। आप चेक कर सकते हो, एक एक लॉट में प्रैक्टिस करके देख सकते हो, लेकिन मेनली फोकस करना चाहिए ये 2-3-4 जो एक्सपायरी है, निफ्टी फिर निफ्टी बैंक निफ्टी ये सब के ऊपर। ऑप्शन सेलिंग कब स्टार्ट होगा? कॉन्सेप्ट धीरे धीरे मैं बताना स्टार्ट कर दिया हूँ, नेक्स्ट वीक से ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट हो जाएगा, डोंट वेरी। ओके, आज थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने ले लिया है।
सर कैन यू ट्रेड प्राइस एक्शन इन 15 मिनट यूजिंग, लेट हो जाएगा 15 मिनट में प्राइस एक्शन अगर देखेंगे लेट हो जाएगा, तो 5 मिनट में आपको देखना पड़ेगा। 15 मिनट इज फॉर ब्रेकआउट, ब्रेक डाउन, कंफर्मेशन, ठीक है। 5 मिनट इज योर फ्रेंड के लिए। 1 मिनट में अगर नहीं दिखने हो रहा है तो 5 मिनट, 1 मिनट पहले 5-6 मिनट में 1 मिनट में देखता हूँ, फिर 5 मिनट, फिर 15 मिनट, इस तरीके का। लेकिन 15 मिनट में बहुत लेट हो जाएगा। ऑप्शन सेलिंग कब स्टार्ट करें, तो हो गया है। बीपीसीएल स्टार्ट किया है आज आपके सेकेंड लेक्चर का, बहुत अच्छा है, कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे जो देख रहा है उस हिसाब से कर सकते हो, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फॉर व्यू ऑन लॉन्ग टर्म ऑप्शन बाइंग, देखो ऑप्शन बाइंग के अंदर पैसा मिलता है, लेकिन मेक श्योर कि नहीं आपको डे बड़े प्रॉफिट चाहिए। अकाउंट के अंदर जब तक बड़े प्रॉफिट्स नहीं है, जैसे मैंने अभी आपको सिखाया, ये सेम सेटअप को यूज करके आपको 1:5, 1:4, मतलब इसका मतलब आपने 25 रुपए का एसएल डाला है, आपका टारगेट हो जाएगा 25 × 5, 125। 125 आपने खरीदा है 36 रुपीज में, इसका मतलब 180 रुपीज का आपका टारगेट होगा। ये कैप्चर करना पड़ेगा, तब सस्टेनेबल बिजनेस होगा। अभी मैं आपको जो सिखा रहा हूँ, स्टॉप लॉस कंट्रोल करना सिखा रहा हूँ, मार्केट में कैसे कूल डाउन होकर बैठना है, एक्सेस ट्रेड नहीं लेना है, ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। फिर धीरे धीरे आपका, जैसे आपको दिन दिखेगा, जैसे कल का दिन था, इजीली आपको 1:5 मिलता या फिर उससे ज्यादा मिलता। तो ये दिन हम लोग को मिस नहीं करना है। ये कैसे होगा, जब आप ना धीरे धीरे 2-4 महीने 5 महीने देखो, स्टॉप लॉस फिक्स हो गया, टारगेट आपको समझ में आ रहा है कि आज बड़ा टारगेट मिल सकता है, आपको पता चल गया कैसे करना है। तब जब तक बड़े टारगेट्स नहीं मिलेंगे तब तक नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको सिखाया था, राइट, जो साइडेज कौन सा चार्ट आपको फ्लैट दिख रहा है तब ब्रेकआउट दे सकता है, वहां पे 20-25 रुपए का मैं बैंक निफ्टी में ऑप्शन बाई करता हूँ एंड सोचता हूँ कि ये 100 में क्लोज करें। एक चाहिए हम लोग को, अगर साल में एक मिल गया तो हम लोग को प्रॉफिट कवर हो जाता है पूरा। ओके, तो इसके लिए, लेकिन स्कैल्पिंग एंड ऑल करके स्केलेबिलिटी बहुत लेस है। मैं बहुत सारे कम लोगों को देखा हूँ जो स्केलेबल किए हैं स्कैल्पिंग को। स्कैल्पिंग बहुत कम कैपिटल में, जैसे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख में चलेगा स्कैल्पिंग। लेकिन फायदा ही क्या है मार्केट में? मार्केट ने आपको खुद सोचो, मार्केट आपको यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट दे रहा है और आप यहाँ से यहाँ ट्रेड करके निकल रहे हो, क्या फायदा? अगर स्कैल्प करना है तो पुल बैक सेटअप, मैंने स्कैल्पिंग में आपको सिखाया था पुल बैक सेटअप। जो नहीं देखे हैं मेक श्योर करना स्कैल्पिंग वाला वीडियो देखना, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको पता है बहुत सारे लोगों को ये भी ट्रेड था स्कैल्पिंग में, ये भी ट्रेड हो सकता था स्कैल्पिंग में, ये भी हो सकता था ट्रेड स्कैल्पिंग में, और समय अराउंड ये ट्रेड भी हो सकता था स्कैल्पिंग। ये सुनो, स्कैल्पिंग वाला इतने लोग किए हैं, आपको याद है? सारा चीजें आप लोग देख सकते हो, स्कैल्पिंग आप लोग को याद है? ये सारे ट्रेड आपको मिल जाएंगे। स्कैल्पिंग में कर रहे हो तो चलेगा कम कैपिटल में, मैंने आपको सिखाया ऑलरेडी। ओके, 25 कैपिटल में लास्ट 3 चला गया काम, पढ़ू कैसे, रुको। व्हाट इफ यू गॉट एंट्री बाय सिग्नल 9:15 देन गेटिंग स्ट्रॉन्ग सेल एट 9:40, टारगेट में मे नॉट हिट, चलेगा, हम लोग स्टिल ट्रेड लेंगे, एक एक पे ही ट्रेड लेंगे अगर स्ट्रॉन्ग बेस। हाउ मेनी ट्रेड यू टेक कंटिन्यूअसली इन 1 आवर? 3 to 4, 7, 8 इन स्टॉक। नहीं, मैं 3 से 4 ट्रेड लेता हूँ, उससे ज्यादा नहीं। फॉर मी राइट नाउ मार्केट इज ओवर, मैं और नहीं प्लान करूंगा, आऊंगा तो 12 बजे के बाद। यहाँ से इधर आके ये 625, अगर सच आज अगर ये आता है राइट 625, तो ये डीप करेक्शन करेगा। क्यों? क्योंकि ये बीच में क्लोज नहीं करना पसंद करेगा, ये चाहेगा कि नहीं 600 तक आ जाए। तो अगर आना होगा तो 60 रुपए और एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अगर ये नहीं आना है तो फिर 700 के आसपास हम लोग बाइंग के साइड देखेंगे। कब? जब मार्केट 12, 12:30 के बजे के आसपास 700 के आसपास हॉल्ट करना चाहिए। अगर 700 के आसपास हॉल्ट कर रहा है तब हम लोग कुछ ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं सेम रूल्स के साथ। 25 के कैपिटल से लास्ट 8 मंथ से सीटीसी, लास्ट 3 मंथ ग्रीन, बट 1 ईयर ओवरऑल 9 के ब्रोकरेज 1 ईयर, चलेगा ना? ठीक है रवि जी, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, सही जा रहे हो आप। सर कौन से दिन का प्लान करते हो? क्या कर प्लान? टैक्स के ऊपर यहाँ पे नहीं, यूट्यूब के अंदर बहुत वीडियो है, आप आराम से देख सकते हो। पॉली कैप 20% डाउन, क्या करे, वो मेरे अकाउंट में भी नहीं है। पॉली कैप क्या है वो, कौन सा स्टॉक है? देखते हैं, पर स्टॉक के ऊपर मैं कुछ रेकमेंड नहीं देना चाहता क्योंकि मैं खुद एक्सपेरिमेंट ही कर रहा हूँ, तो मुझे पॉली कैप एंड ऑल इसके बारे में मत पूछो। फिर भी देख लेते हैं क्या है, कुछ होगा, न्यूज होगा 100%, कोई अगर पॉली कैप एंड ऑल कुछ न्यूज होगा उसके अंदर। 17% डाउन है, कुछ न्यूज होगा। अच्छा चलो डेली चार्ट्स में देखते हैं क्या। हाँ, क्या ये हमारा स्ट्रॉन्ग बुलिश बियरिश में था या नहीं था? अभी अभी क्या स्ट्रॉन्ग बुलिश बियरिश में था या नहीं था? था। ये कैसे हो रहा है सर? मार्केट स्टॉक क्रैश कर रहा है और ये हमारे फेवर में आ रहा है, सिंपल। ये हमारे फेवर में ही था। अगर एफएनओ का स्टॉक होता तो फिर चांदी हो जाती।
डोंट वरी, मैं बोल रहा हूँ ना, ये मैंने इतने टाइम तक ट्राई किया है कि नहीं, कहीं ना कहीं रूल्स में आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। बस लॉजिकली आप सही रहो, चीजें इजी हो जाएंगी। पार्शियली प्रॉफिट बुक करना चाहिए नहीं, मैं उसमें बिलीव नहीं करता हूँ। मैं पूरा प्रॉफिट, पार्शियली प्रॉफिट तब अगर लेट्स से कि टारगेट अचीव हुआ, पार्शियली बुक कर रहे हो चलेगा। टारगेट अचीव हुआ, टारगेट अचीव हुआ इन द सेंस, अगर यहाँ से ऑप्शंस 86 तक गया तब आप बोल रहे हो कि 50 प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ चलेगा, नॉट इन द मिडिल। टारगेट एक बार आने दो उसके बाद, नॉट इन द मिडिल। ओके, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिया है। हाँ, 1 आवर सेटअप में 0.5%, 1%, 2% के नीचे अगर है तो ट्रेड कर सकते हो 1 आवर सेटअप के हिसाब से, कोई इशू नहीं है। एक क्वेश्चन और लास्ट लेता हूँ फिर ओवर करता हूँ। इफ विक्स इज अबव 70 स्टिल टारगेट 1:5? नो। अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है। नहीं, तब तब टारगेट थोड़ा कम होगा। 15-16 के ऊपर है तो टारगेट नॉर्मली 1:3, 1:4, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि विक्स कम है इसीलिए प्रीमियम हम लोग को इतने अच्छे मिल रहे हैं। अभी अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन चेन में देखते हैं बैंक निफ्टी। ओके, विक्स अगर ज्यादा बढ़ रहा है तो टारगेट थोड़ा कम करना पड़ता है, और विक्स अगर बढ़ा तो ऑप्शन सेल करना ज्यादा प्रॉफिटेबल रहता है क्योंकि प्रीमियम बहुत अच्छा रहता है। अभी देखो 47,500 चल रहा है। अभी कितना, अभी एट द मनी पे 300 रुपए चल रहा है। अगर आज एक्सपायरी होता, 500 रुपए में एक्सपायरी होता तो ये 100 रुपए या 150 रुपए के आसपास चलता। ओके, अगर आज विक्स 17 के ऊपर होता तो ये प्रीमियम साढ़े साढ़े 400 के ऊपर होते, 450 के ऊपर होते। अगर विक्स 20-25 होता ये प्रीमियम 500 रुपए होते एट द मनी पे। आप समझ रहे, 500 रुपए होते। अगर विक्स आज अगर 10 के नीचे होता तो ये प्रीमियम आपको 350 के आसपास मिलते, और एक्सपायरी दिन पे ये 100 रुपए के आसपास मिलेगा, 100-150 रुपए। इसका मतलब 100-150 रुपए, मार्केट बस 200 रुपए मूव किया, चांसेस आर देयर कि ना पैसा कमा लोगे, क्योंकि फास्ट मूव किया थोड़ा सा पैसा कमा लोगे। ये बहुत बेनिफिट है ऑप्शन में, इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि नहीं, ये साल में मैंने लास्ट ईयर भी ऑप्शन बाइंग के अंदर पूरा प्रॉफिट है मेरा। मतलब अगर आप नेट टू नेट में देखोगे प्रॉफिट है, क्योंकि मैंने 2-3 बार 4 बार ट्रेड लिया है, 2 बार या 3 बार ऐसे लिट हुआ है, एक बार बहुत बड़ा प्रॉफिट मिला है। और इस साल में पहले ही हम लोग को, कल ही मेरे को बड़ा प्रॉफिट मिल गया ऑप्शन बाइंग के अंदर। अभी मैं हर दिन नहीं करने वाला, सारे जब लगेगा ना, कभी कभी ऐसा आता है ना जब दिखता है कि नहीं यार, और यहाँ पे कुछ ये नहीं दिख रहा है, बहुत सॉलिड दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है, तब जैसे अभी देखो, अभी अगर एक्सपायरी के आसपास, जैसे मैंने बोला सिंपल, मेरे माइंड में कब ऑप्शन बाइंग का फिर चलेगा, अगर अगर सच में मार्केट नीचे आ रहा है, एक दो दिन और चला जाए, वेडनेसडे के आसपास या वेडनेसडे के दिन पे फिर से 47,200 के आसपास क्लोज करे, तब मेरा कॉन्फिडेंस पूरा हाई होगा कि नहीं मैं यहाँ पे एक ट्रेड लूंगा, और ये ब्रेक करेगा तो 300-400 पॉइंट जा सकता है, 200 पॉइंट ऑप्शन बाइंग में मिल जाएगा। तब मैं सोचूंगा कि नहीं चलो 20 रुपए का कुछ खरीद लेते हैं, 1 लाख का अगर खरीदा, 20 लाख का मैक्सिमम रिस्क है मेरा, और टारगेट मेरा मिनिमम 100-200 रुपीज का मेरा टारगेट है। अगर हिट हो गया बहुत अच्छा है, नहीं हिट हुआ मैक्सिमम 20 जाएगा, क्योंकि मैं 20 कमा चुका हूँ। तो सेम मैं प्लान करता हूँ, तो मैं थोड़ा सा बड़े ट्रेंड के लिए प्लान करता हूँ, और आपके हाथ में अभी ट्रेंड नहीं कैप्चर कर सकते क्योंकि आपका हैबिट नहीं बना है। ओके, तो इस हिसाब से ओके। तो अगर हम लोग अभी नेट टू नेट में देखेंगे, 500 रुपए का लॉस है, 30 रुपीज का एसएल है, 86 का हम लोग का मिनिमम टारगेट है। अभी वेट करते हैं, अभी कुछ और करना नहीं है इसके अंदर, विल जस्ट हैव टू वेट। ओके, तो थैंक यू एवरीवन, आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, यूट्यूब वीडियो के अंदर करना, जो आज का वीडियो रहेगा उसके अंदर जो नया मैं एनालिसिस वीडियो बनाऊंगा कैसा लगा, या फिर आप रिव्यू भी दे सकते हो आपका, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ट्राई कर रहा हूँ कि ना आप लोग को चीजें सिखाऊं जो मैं जानता हूँ, जो मैं करता हूँ, ट्रिक जो मैं यूज करता हूँ, छोटे छोटे चीजें, एंड आप उसको फोकस करना चाहिए। ओके, मीटअप नॉट पॉसिबल, इतने सारे लोगों के साथ मीटअप नहीं कर सकता, एंड मैं नहीं चाहता कि नहीं लोग कहीं दूसरे दूसरे जगह से ट्रैवल करके आए बस जस्ट मिलने के लिए, नॉट रिक्वायर्ड। हम तो मिल ही रहे हैं सामने, मैं सुबह से बैठ के मिल के ही ट्रेड देख रहे हैं, सीख रहे हैं। मीटअप इसीलिए मैंने बंद कर दिया है, या फिर मैं क्लासेस लेना भी ओवर कर लिया, लेकिन क्लासेस लेने से ज्यादा लोग आते हैं, कम लोग होते हैं, हैंड होल्डिंग लर्निंग करा सकता हूँ, लेकिन उसमें इशू ये होता है कि नहीं, मैं सारा चीजें नहीं सिखा सकता 1 या 2 दिन में। अगर मैं 4-5-6 दिन का 10 दिन का ऑफलाइन कोर्स रखूंगा तो फिर डेफिनेटली पैसा ज्यादा होगा, और मैं नहीं चाहता कि लोग ज्यादा पैसा स्पेंड करें, नॉट रिक्वायर्ड। आप कम पैसे में सीख रहे हो, डोंट वरी। अगर आप लेट से चीजें धीरे धीरे करते हो, क्योंकि 2-3 महीने या 6 महीने के अंदर आप बहुत सारी चीजें धीरे धीरे सीख रहे हो, तो अगर प्रॉफिट अच्छा होता है तो यूटिलाइज इट, इसके करके फायदा नहीं है। ओके,
तो चलो, थैंक यू एवरीवन, मैं सेशन ओवर कर रहा हूँ एंड विल मीट इन नेक्स्ट वेडनेसडे। एक बार, हाँ, वेडनेसडे स्केड्यूल रखते हैं। अगर मेरा ट्रेड नहीं होगा तो वेडनेसडे करेंगे। अगर कुछ ट्रेड रहा जो जिसको मुझे मैनेज करना है या एग्जिट करना है एंड ऑल, तो टेंशन नहीं है, क्योंकि अभी भी मेरे पास कुछ ट्रेड है लेकिन उसको ज्यादा मैनेज एंड ऑल करना नहीं है, तो मैं इसके लिए कोई इशू नहीं है। अगर कुछ होगा तो थर्सडे, फिर से हम लोग थर्सडे को क्लास करेंगे एंड ऑल। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बता दूंगा कि नहीं हम लोगों का किस तरीके से फिर नेक्स्ट 5 महीने या 6 महीने का जो क्लास का टॉपिक है, मैं उसको आप लोगों को दिखा दूंगा। आप लोग फिर नोट डाउन कर सकते हो, फिर उस हिसाब से प्लान कर सकते हो कि नहीं कैसे होगा। लास्ट ईयर का जो भी प्लान था ऑलमोस्ट सारा कवर हो चुका है। कैंडलस्टिक ऑन बाइंग मैंने छोड़ दिया था इनिशियल टाइम में, क्योंकि उस टाइम पे वो सिनेरियो नहीं था। अभी नेट टू नेट में हम लोग को 200 रुपए के आसपास, 150 रुपए, 200 रुपए के आसपास कुछ लॉस प्रॉफिट चल रहा है, विच इज फाइन। अभी मार्केट थोड़ा सा बस नीचे की तरफ आया है। अगर ये 600 जैसे हम लोगों ने प्लान किया है, 600 620 अगर आ गया तो हम लोग को टारगेट मिल जाएगा। लेकिन जिस एरिया पे है थोड़ा सा अपने आप को होल्ड कर रहा है, ठीक है। और बैंक निफ्टी को ब्रेक करना चाहिए। हाँ, बैंक निफ्टी बहुत ही अच्छी सॉलिड जगह पे है। बैंक निफ्टी बहुत ही अच्छा सॉलिड जगह पे है, क्योंकि एसएल कितना है, मैक्सिमम ये कैंडल का एसएल है। कितना एसएल लगा, इतना एसएल है, और टारगेट कितना तक है, यहाँ तक है 350। एटलीस्ट 400 भी मिला तो भी अच्छा टारगेट है। ओके, तो बैंक निफ्टी लुक्स गुड। और ये थोड़ा सा साइडवेज दिख रहा है मुझे अभी के लिए, और अगर 600 620 आ गया तो फिर बहुत ही अच्छा है। देखते हैं ये 340 300 200 300 रुपए का प्रॉफिट या आ गया नीचे की तरफ, और 40 रुपए बस बचा हुआ है। आप देख रहे हो किस तरीके से मूव किया, मैंने आपको बताया नहीं, कुछ चीज ऐसी होती है जो दिखने से लगता है कि नहीं हो गया। देख रहे हो किस तरीके से मूव किया। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि नहीं क्यों मैं स्कैल्प पुल बैक ये सारे कैसे यूज करता हूँ। देखा, चला जाता है इतना, हैंड एंड आई का कोऑर्डिनेशन है ना, हाथ चले जाते हैं, मतलब मूड बन जाता है देखने के बाद। मैंने देखा इससे अच्छा और नहीं दिखने वाला, ऐसे ही दिखते ही साथ लगा कि नहीं इससे अच्छा और कुछ नहीं दिखेगा। तो 400 तक का टारगेट यहाँ पे शॉर्ट करना था, प्लान बन रहा था, स्टॉप लॉस मिल गया। ये इस तरीके का होता है, बट ठीक है। और ये आया, ऑलमोस्ट आया हम लोग का 80, और 80, हाँ 80 तक आया था, फिर रिवर्स हुआ। बट फाइन, आपको दिखा ना ऑप्शन बाइंग के अंदर कैसे पैसा बन सकता है, कैसे बनता है धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि मैं कहीं पे भी ट्रेड ले रहा हूँ एंड ऑल। कॉन्फिडेंस आ रहा है धीरे धीरे, आ रहा है, राइट। होगा, देखो कोई चीज ऐसे पूरा डे वन से नहीं होता। अभी देखो मैंने आपको बताया था, राइट, 620 तक अगर ये आ जाता है तो हम लोग को प्रॉफिट मिल जाएगा। 80 टच किया था, और अगर 10 रुपए और आता या 20 रुपए और आता तो ये 86 100% टच कर जाता, 86 90 टच कर जाता। अगर 10 20 रुपए और आता यहाँ पे टच कर जाता, 600 आता तो बड़ा प्रॉफिट है। तो 620 का इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके दिया था कि नहीं यहाँ तक अगर आ गया तो हम पैसा कमाएंगे, 100% पैसा कमाएंगे। लेकिन देखो ये आया, फिर नीचे चला गया। अभी खुद सोचो, अगर मैं यहाँ पे स्कैल्प ट्रेड लिया हूँ, ओके, स्कैल्प ट्रेड लिया हूँ ये सोच करके नहीं मार्केट 300 400 या 200 जाएगा, बड़ा क्वांटिटी में ट्रेड लिया हूँ, और मार्केट ब्रेक किया, फिर लेकिन क्लोजिंग यहाँ दे रहा है, तो मैं फिर इसको हो सकता है कि नहीं 500 के ऊपर या इसी के आसपास निकाल दूं, स्टॉप लॉस ना होल्ड करूं। अगर ये क्लोजिंग दे रहा है 450 या ई जोन के आसपास, तब मैं इसको होल्ड करूंगा बड़े टारगेट के लिए। अगर नहीं दे रहा है तो फिर रिवर्सल आ रहा है, जैसे कल एम पैटर्न के हिसाब से हुआ था। ब्रेक तो दिया था लेकिन इमीडिएटली रिवर्स हो गया था। तो ये थोड़ा सा ध्यान में कि नहीं, आपने ट्रेड ब्रेकआउट पे लिया है लेकिन वेट कर रहे हो क्लोज कहाँ दे रहा है। क्लोजिंग के लिए वेट करके ट्रेड नहीं करे कि हाँ ये क्लोज देगा तो मैं ट्रेड करूंगा, कंफर्मेशन नहीं। ब्रेक किया, यहाँ पे ये ब्रेक किया, मैंने ट्रेड लिया। अगर क्लोजिंग 450 के नीचे नहीं दे रहा है तो ये स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं है, मैं इसको इग्नोर कर दूंगा। अगर ये क्लोजिंग दे रहा है 50 के नीचे, वेरी गुड, होल्ड करके रखना है। करेक्ट। छोटे छोटे पॉइंट ध्यान में रखना जो मैं सिखा रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए कोई प्रॉपर रूल नहीं हो सकता। वन मोर बिफोर ऑप्शन सेलिंग, ओके, बिफोर ऑप्शन सेलिंग मैं एक काम करूंगा, नहीं तो और एक सेशन में आपको ऑप्शन मतलब Q&A का रख लेंगे, और एक, ओके ओके, आई डू दैट, ओके। चलो, मैं डाउनलोड नहीं कर सकते, आप डाउनलोड नहीं कर सकते कोई भी चीजें, आप उसी के अंदर ही रिकॉर्डिंग आज रात तक मिल जाएगा, आप देख सकते हो। इससे अच्छा आपको ऑप्शन बाइंग और नहीं मिलने वाला, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के हिसाब से कैलकुलेट किए, स्टॉप लॉस ट्रेल किए, स्टॉप लॉस कम नहीं है, मतलब बड़ा नहीं रखे, छोटा रखे हैं, एंड टारगेट हम लोग का फिक्स है कि नहीं इतना मिलने वाला। और मार्केट कितना मूव किया आज, कितना मूव किया, 700 से 50 रुपए बस मूव किया है। 700 से 50 रुपए मूव किया, हम लोग को प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है।
मतलब अच्छा खासा, मतलब बोला जाए तो हम लोग को 80 तक जब पहुंचा था तब हम लोग को कुछ नहीं तो और 20 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा था, 20 × 2000 रुपए का और प्रॉफिट मिल रहा था। इसका मतलब जो लॉसेस था उससे ज्यादा का प्रॉफिट हो चुका था, लॉसेस कवर करके प्रॉफिट हो चुका था। बस 50 रुपए या फिर 60 से 70 रुपए मूव किया है यहाँ पे। व्हाट इफ अगर ये 80 90 रुपए मूव किया होता तो, और बैंक निफ्टी अगर 200 300 पॉइंट, तभी मानेंगे राइट। अब निफ्टी कुछ नहीं तो 80 90 पॉइंट तो मूव करे, तब हम लोग सोचेंगे कि नहीं हाँ आज ट्रेंडिंग मार्केट रहा। ओके, और चलेगा, रिवर्सल होके एसएलआई टू फाइन, आज साइडवेज मार्केट है हम लोग मानेंगे। ठीक है, तो चलो मैं सेशन ओवर करता हूँ, थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो गया आज सेशन। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीक, और पहले हम लोग टॉपिक एंड ऑल बताऊंगा, एंड उसके बाद फिर हम लोग ऑप्शन सेलिंग के साथ बाइंग फ्यूचर सारा चलता रहेगा जिस दिन जो दिखा। जैसे मेरे को अभी मन कर रहा था ऑप्शन यहाँ पे फ्यूचर एक शॉर्ट कर लूं करके, दिखते ही साथ जैसे दिख रहा था मैं शॉर्ट कर लूं करके, फिर मैंने नहीं चलो ठीक है, सेशन ओवर है, बंद करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट प्लान करते हैं, जिस टाइम पे जो मोमेंटम दिखेगा प्लान करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, एंड फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीक। ओके।